आमतौर पर ना जब हम किसी जादूगर का शो देखने जाते हैं तो हमें अच्छे से पता होता है कि मंच पर जो भी हो रहा है वो बस एक भ्रम है, मतलब एक हाथ की सफाई है। हाँ, हम जानते हैं कि वो सच नहीं है। बिल्कुल। हम टिकट खरीदते हैं, अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं, तालियां बजाते हैं और बस मजे लेते हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर वो जादूगर अचानक थिएटर के दरवाजे बंद कर दे? वो तो एक बहुत ही अजीब स्थिति हो जाएगी, है ना? और क्या हो अगर वो दर्शकों से कहे कि जो वो देख रहे हैं वो कोई जादू नहीं बल्कि असल ईश्वरीय चमत्कार है, और फिर उस चमत्कार के नाम पर उनकी जीवन भर की कमाई मांग ले। बाप रे, ये तो सीधे सीधे एक तरह की ठगी है। और उससे भी डरावनी बात तो यह है कि क्या हो अगर वो तथाकथित जादू इंसान की अपनी ही सांसों, उसके दिमाग और भावनाओं का एक तरह का रिमोट कंट्रोल बन जाए। देखिए, एक बहुत ही डरावनी स्थिति है, क्योंकि जब ऐसा होता है ना तो वो महज कोई मनोरंजन नहीं रह जाता, वो एक मनोवैज्ञानिक पिंजरा बन जाता है। मनोवैज्ञानिक पिंजरा। हाँ, और जब इस पूरी यांत्रिक प्रक्रिया को धर्म या अध्यात्म का एक पवित्र आवरण पहना दिया जाता है तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। मतलब इंसानी दिमाग की जो बची खुची तर्क क्षमता होती है ना, वो पूरी तरह से शून्य हो जाती है। वो सवाल पूछना बंद कर देते हैं। एकदम सही। लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं और सब कुछ आंख मूंद कर स्वीकार करने लगते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारी आज की इस गहरी पड़ताल का आधार वर्ष 2026 में प्रकाशित एक बेहद विवादास्पद और चौंकाने वाली किताब है। इसका नाम है ठग विद्या, बाबा, गुरु और ज्योतिषियों की पोल खोल। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। बिल्कुल। इसके लेखक हैं संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज, जिनके नाम के आगे MA भी लगा है, और वे स्वयं पाखंड एवं अंधविश्वास उन्मूलन शोध के प्रधान अन्वेषक हैं। ये किताब एक बहुत ही आक्रामक दावा करती है। और वो दावा क्या है? लेखक का तर्क है कि आधुनिक सूट बूट वाले या बड़े बड़े मंचों पर बैठे कॉर्पोरेट गुरु पढ़े लिखे और तार्किक लोगों के दिमाग को हैक करने के लिए विशुद्ध विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा आज का मिशन इसी किताब के 11वें अध्याय और अन्य अंशों में दिए गए दावों का विश्लेषण करना है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये किताब सिर्फ कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की आलोचना तक सीमित नहीं है। मतलब लेखक ने बाकायदा उन तकनीकों का पर्दाफाश करने का दावा किया है जिन्हें वे सेंसरी हैकिंग कहते हैं। सेंसरी हैकिंग, अच्छा। हाँ। किताब ये तर्क देती है कि जिसे एक आम इंसान ईश्वरीय चमत्कार या आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह मानता है, वो असल में भौतिक विज्ञान, आधुनिक इंजीनियरिंग और मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही सोची समझी योजना के तहत किया गया उपयोग है। ओह, तो चलिए इस प्रक्रिया के पहले कदम से शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे किसी बड़े आध्यात्मिक प्रवचन में जाता है तो सबसे पहले वो एक खास तरह के माहौल का हिस्सा बनता है। बिल्कुल, मंच की सजावट और ध्वनियाँ। हाँ, लेखक ने इसे ध्वनियों और प्रकाश का मनोवैज्ञानिक उपयोग कहा है। लेकिन मुझे ये समझना है कि क्या वाकई सिर्फ एक खास तरह का संगीत बजाने से किसी तार्किक इंसान को वश में किया जा सकता है? मतलब क्या ये सिर्फ किसी शॉपिंग मॉल में बजने वाले धीमे संगीत जैसा नहीं है जो बस हमें थोड़ा आराम देता है? नहीं, ये शॉपिंग मॉल के संगीत से कहीं ज्यादा सटीक और वैज्ञानिक है। किताब में इसे एकॉस्टिक मैनिपुलेशन यानी ध्वनि के हेर फेर का नाम दिया गया है। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? देखिए, इन आयोजनों में बजने वाला संगीत अक्सर 432 हर्ट्ज यानी 442 हर्ट्ज जैसी विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर सेट किया जाता है। इसके पीछे का विज्ञान हमारे मस्तिष्क की तरंगों या ब्रेन वेव से जुड़ा है। ब्रेन वेव्स मतलब हमारे सोचने के तरीके से? हाँ, जब हम सामान्य रूप से बातचीत कर रहे होते हैं या कोई तार्किक काम करते हैं ना, तो हमारा दिमाग बीटा अवस्था में होता है, जो कि एक बहुत सतर्क अवस्था है। जहां हम अलर्ट रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये विशिष्ट फ्रीक्वेंसी दिमाग को अल्फा अवस्था में धकेलने का काम करती है। और ये अल्फा अवस्था इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अल्फा अवस्था में दिमाग शांत तो होता है, लेकिन साथ ही अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है, जिसे हम सजेस्टेबल कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हमारे दिमाग का जो पहरेदार है ना, यानी लॉजिकल गेटकीपर, वो सो जाता है। ओ बाप रे, पहरेदार सो जाता है? हाँ, और जब वो पहरेदार सो जाता है तो मंच से बोली गई कोई भी बात सीधे अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है।
कोई भी उस बात का तार्किक विश्लेषण नहीं करता। वो बस उसे एक परम सत्य के रूप में मान लेते हैं। एकदम सही। ये तो बिल्कुल किसी बड़े बजट के हॉलीवुड सेट या किसी जादूगर के शो जैसा लगता है। लेकिन एक हॉलीवुड फिल्म में तो दर्शकों को पता होता है कि वे स्पेशल इफेक्ट्स देख रहे हैं। यहाँ किताब में एक और दावा है जो मंच की लाइटों के बारे में है। हाँ, स्टेज लाइटिंग इंजीनियरिंग। बिल्कुल, लेखक का कहना है कि मंच की लाइटों को इस सटीक गणित के साथ सेट किया जाता है कि गुरु के सिर के ठीक पीछे एक प्राकृतिक चमक या आभा मंडल पैदा हो जाए। हाँ, और इसे हेलो इफेक्ट का भ्रम कहा जाता है। ये असल में कैमरे के लेंस और इंसानी आंखों दोनों के साथ खेला गया एक बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन है। एक इल्यूजन मतलब सिर्फ रोशनी का खेल? जी, जब कोई व्यक्ति उस प्रकाश को देखता है तो उसका अवचेतन मन पुरानी धार्मिक तस्वीरों से उसे तुरंत जोड़ लेता है। आपने देखा होगा पुरानी तस्वीरों में देवताओं के सिर के पीछे एक गोल रोशनी दिखाई जाती थी। हाँ हाँ, वो एक सुनहरा सा चक्र होता था। बिल्कुल, तो दिमाग उसी छवि को इस कृत्रिम रोशनी से जोड़ लेता है और मान लेता है कि सामने बैठा व्यक्ति सच में कोई दैवीय शक्ति है। और विडंबना देखिए कि श्रोता ये नहीं जानते कि वे किसी कुशल लाइटिंग डिजाइनर की कलाकारी देख रहे हैं। वे उस कृत्रिम प्रकाश को गुरु के तप का तेज मान लेते हैं। हाँ, वो शुद्ध इंजीनियरिंग को ईश्वरीय चमत्कार समझ बैठते हैं। तो बाहरी माहौल ने आंखों और कानों को धोखा दे दिया, लेकिन बाहरी चमक दमक का असर कुछ देर में खत्म भी तो हो सकता है ना। कोई इंसान अंदर से कैसे महसूस करने लगता है कि उसने ईश्वर को पा लिया है? और यहीं से ये प्रक्रिया बाहरी वातावरण से हटकर शरीर के भीतर प्रवेश करती है। किताब का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि कैसे ये गुरु लोगों के शरीर और उनके जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को अपना हथियार बनाते हैं। बायोलॉजी को हैक करते हैं। हाँ, इसे सामूहिक सम्मोहन या मास हिप्नोटिज्म का नाम दिया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हजारों लोगों से एक साथ एक विशिष्ट लय में गहरी सांसें लेने और छोड़ने का अभ्यास कराना। मुझे इस पर थोड़ी शंका है। मतलब क्या सिर्फ एक समूह में बैठकर लंबी सांस लेने से इंसान को सच में लगेगा कि उसे कोई आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है? क्या इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा रहा है? देखिए, ये शंका स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे की फिजियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। जब हजारों लोग एक साथ तेजी से गहरी सांस लेते और छोड़ते हैं ना, तो वे असल में हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं। हाइपर वेंटिलेट मतलब जरूरत से ज्यादा सांस लेना? बिल्कुल। इससे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो तेजी से बिगड़ता है। खून में CO2 का स्तर अचानक गिर जाता है। अच्छा, तो उससे क्या होता है? उससे रक्त का pH स्तर बदल जाता है और दिमाग तक जाने वाली रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। बाप रे, यहाँ बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो आप कह रहे हैं कि दिमाग में खून का प्रवाह कम होने से जो हल्कापन या चक्कर महसूस होता है उसे लोग चमत्कार मान रहे हैं? सटीक रूप से यही होता है। दिमाग में हल्कापन आना, उंगलियों में झुनझुनी होना या शरीर का हवा में तैरता हुआ महसूस होना, ये सब हाइपर वेंटिलेशन के बहुत ही सामान्य चिकित्सीय लक्षण हैं। ओह, तो क्या इसी सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया को परमानंद या ट्रांस का नाम देकर बेचा जा रहा है? जी हाँ, जब ये एक आध्यात्मिक माहौल में होता है, वो भी 432 हर्ट्ज के संगीत और गुरु के सम्मोहक निर्देशों के बीच, तो इंसान के पास इस जैविक घटना को समझने का कोई तार्किक आधार नहीं बचता। वो इसे चमत्कार मान लेता है। ये तो सच में होश उड़ा देने वाला है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कमी को ईश्वर का साक्षात्कार बताया जा रहा है। और सिर्फ सांसें ही नहीं, किताब में अचानक बजने वाली तालियों और नारों का भी जिक्र है। हाँ, ये भी शरीर विज्ञान का ही एक हिस्सा है। जब प्रवचन के बीच में अचानक से जोर से ताली बजवाई जाती है या कोई संवेद नारा लगवाया जाता है, तो शरीर में अचानक एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। एंडोर्फिन? जी, वो ही हार्मोन जो खुशी का एहसास कराता है। बिल्कुल। एंडोर्फिन प्राकृतिक दर्द निवारक होते हैं और वे शरीर में खुशी और उत्साह की एक बहुत तीव्र लहर, जिसे एंडोर्फिन रश कहते हैं, वो पैदा करते हैं। और उस कृत्रिम एंडोर्फिन रश को लोग गलती से गुरु की कृपा समझ लेते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि गुरु की दृष्टि पड़ते ही उनके सारे दुख दूर हो गए, जबकि यह सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन्स का एक रासायनिक खेल है। भीड़ का मनोविज्ञान भी तो यहाँ काम करता होगा ना? निश्चित रूप से। जब 10,000 लोग एक साथ रो रहे हों या हंस रहे हों, तो एक व्यक्ति के लिए अलग थलग रहना और तार्किक बने रहना लगभग असंभव हो जाता है। व्यक्तिगत तर्कशीलता खत्म हो जाती है।
तो भौतिक और जैविक नियंत्रण की बात समझ आ गई, सांसें और हार्मोन्स हैक हो चुके हैं। लेकिन अगर श्रोता पढ़ा लिखा है तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं तो सवाल उठाएगा ना, उसे विचारों के स्तर पर कैसे पंगु बनाया जाता है? इसके लिए किताब न्यूरोभाषाई प्रोग्रामिंग या NLP जैसी मनोवैज्ञानिक तकनीकों की ओर इशारा करती है। NLP, शब्दों का चक्रव्यूह। हाँ, इसके तहत संचार के ऐसे पैटर्न्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो सीधे अवचेतन मन पर वार करते हैं। गुरु बार बार एक खास लय में वाक्यों को दोहराते हैं, जैसे कि आप शांत हो रहे हैं। बिल्कुल, आप शांत हो रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा भीतर आ रही है। ये सब बार बार दोहराया जाता है। ये तो किसी चालाक हिप्नोटिस्ट या किसी बहुत ही चतुर सेल्समैन के काम करने के तरीके जैसा लगता है। तुलना बिल्कुल सही है। जब किसी वाक्य को एक लयबद्ध तरीके से बार बार दोहराया जाता है तो हमारा तार्किक दिमाग बोर होकर थक जाता है, और तभी वो असली कमांड, वो निर्देश सीधे अवचेतन मन में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन जो आधुनिक शिक्षित वर्ग है, जो इन सब पारंपरिक बातों को अंधविश्वास मानता है, वो इसमें कैसे फंसता है? स्रोत के अनुसार बौद्धिक भ्रम नाम का भी एक हथियार है। हाँ, और ये सबसे मारक हथियार है। जो लोग खुद को बहुत पढ़ा लिखा और तार्किक मानते हैं, उनके लिए एक अलग जाल बुना जाता है। साधारण सी दार्शनिक बातों को आधुनिक विज्ञान के भारी भरकम शब्दों में लपेट दिया जाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या हम क्वांटम एनर्जी, स्ट्रिंग थ्योरी या मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस जैसे शब्दों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं? तो बहुत वैज्ञानिक बात कर रहे हैं। हाँ, वो विज्ञान के शब्दों के जाल में इतना उलझ जाता है कि वो ये देख ही नहीं पाता कि उन शब्दों का वहां कोई वास्तविक वैज्ञानिक अर्थ है ही नहीं। ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए परोसा जाता है। ये तो किसी भी पढ़े लिखे इंसान को फंसाने का अचूक नुस्खा है। पहले ग्राहक के मन में डर पैदा करो, फिर उसे क्वांटम थ्योरी के नाम पर डराओ। और किताब में इसे आर्टिफिशियल गिल्ट या झूठे संशय का निर्माण कहा गया है। इंसान को यह महसूस कराया जाता है कि उसकी सफलता एक भ्रम है, वो अंदर से खोखला है। और जब इंसान खुद को पूरी तरह से खाली और डरा हुआ महसूस करता है, तब वो बिना सोचे समझे गुरु के उस सॉल्यूशन यानी गुरु की शरण को खरीद लेता है। और यही वो बिंदु है जहां मानसिक गुलामी की शुरुआत होती है। व्यक्ति अपना सारा नियंत्रण उस संस्था या गुरु को सौंप देता है। बाप रे! अब तक हमने देखा कि वातावरण, शरीर और भाषा, तीनों स्तरों पर श्रोता पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ चुका है। अब बात करते हैं उस नाटक की जो मंच पर चल रहा होता है, गुरुओं का व्यक्तिगत प्रदर्शन। मंच का नाटक और कूटनीति। हाँ, स्रोत में बारीक बॉडी लैंग्वेज और सूक्ष्म भावों का दिलचस्प जिक्र है। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि जो माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो पल भर के भाव होते हैं जो इंसान की असली भावनाओं को दर्शाते हैं। जो चेहरे पर अचानक आते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक प्रशिक्षित कॉर्पोरेट गुरु अपने इन भावों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है। इसके अलावा मंच पर उनकी शारीरिक चाल ढाल बेहद नपी तुली होती है। जैसे वो बहुत धीमी, नियंत्रित और विशिष्ट हस्त मुद्राएं बनाते हैं। जी, वे जानबूझकर बहुत धीमे चलते हैं। ये कोई असीम शांति नहीं है, बल्कि एक सधा हुआ प्रदर्शन है जो ये भ्रम पैदा करता है कि इस व्यक्ति का खुद पर बहुत नियंत्रण है। और वैज्ञानिक तथ्यों के बजाय भावनात्मक कहानियों का ताना बाना बुनना, ये भी बहुत बड़ी कथावाचन कूटनीति है ना? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि मानव मस्तिष्क तथ्यों की तुलना में भावनाओं और कहानियों को बहुत जल्दी प्रोसेस करता है। हाँ, हम कहानियों से जल्दी जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, जब मंच से कोई ऐसी कहानी सुनाई जाती है जो सीधे भावनाओं पर चोट करती है, तो इंसान का दिमाग उस कहानी की सच्चाई को परखना बंद कर देता है। जब व्यक्ति डरा हुआ या भावुक होता है तो वो सबसे अधिक कंट्रोल में होता है। इस नाट्य कला में चुलिंदा मौन या स्ट्रेटेजिक साइलेंस का भी जिक्र है। मैंने देखा है गुरु बोलते बोलते अचानक कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह मौन हो जाते हैं और प्रखरता से देखने लगते हैं। हाँ, ये बहुत ही असरदार तकनीक है। तो मैं सोच रही थी, क्या ये मौन और धीमी गति वास्तव में शक्ति का प्रतीक है या सिर्फ सस्पेंस बनाने की एक नाटकीय तकनीक है, जैसे किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स में होता है? ये एकदम थ्रिलर फिल्म जैसी ही तकनीक है। जब लगातार बोलने के बाद अचानक पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है तो श्रोताओं के मन में एक खालीपन या अज्ञात भय पैदा होता है। और उत्सुकता भी बढ़ती होगी कि आगे क्या होगा। हाँ, इंसानी दिमाग इस सन्नाटे से असहज हो जाता है। इस सस्पेंस के कारण श्रोताओं का ध्यान अपनी चरम पर होता है और वे नए निर्देश को मानने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। ये सब इतना व्यवस्थित और यांत्रिक है कि सोचकर ही डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे धर्म के नाम पर जोचिए कूटनीति और चमत्कारों का नंगा नाच एक क्रूर व्यापार बन चुका है।
ये एक बहुत बड़ा व्यापार है और इसीलिए ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज की ये किताब सिर्फ समस्या की ओर ही इशारा नहीं करती, बल्कि इसका एक समाधान भी प्रस्तुत करती है। असली मुक्ति बनाम मानसिक गुलामी का एक बहुत ही स्पष्ट संदेश स्रोत में दिखाई देता है। हाँ, लेखक का मुख्य तर्क यही है कि सच्चा अध्यात्म कभी भी इंसान को कमजोर या किसी बाहरी बैसाखी पर निर्भर नहीं बनाता। किताब के पिछले पृष्ठ पर दी गई चेतावनी भी बहुत दिलचस्प है। जी, किताब चेतावनी देती है कि जो संस्थाएं मोक्ष के नाम पर प्लास्टिक के कम्युनिटी कार्ड बांट रही हैं या 52 अक्षरों के भाषाई चक्रव्यूह में फंसाकर गुप्त मंत्र बेच रही हैं, वे वास्तव में मोक्ष नहीं दे रही हैं। वो बस मानसिक गुलामी का पट्टा बांध रही हैं। एकदम सही शब्दों में, मानसिक गुलामी। तो लेखक का दावा है कि परमात्मा की ऊर्जा असीम और सार्वभौमिक है। उसे किसी एक संस्था में या कल्पित ग्रहीय दोषों के डर में कैद नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार असली अध्यात्म क्या है? अध्याय 11 में अन्वेषक का कड़वा सच दिया गया है। लेखक के अनुसार असली खोज बाहर के इस हाईटेक तामझाम में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अनामी महामौन को पाना है। अनामी महामौन? हाँ, नेमलेस साइलेंस। ये एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान हर तरह के बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो जाता है। किताब का स्पष्ट संदेश है कि जो गुरु विवेक को सुला दे, वो आत्मज्ञान कभी नहीं दे सकता। क्योंकि वास्तविक चेतना किसी कॉर्पोरेट सम्मोहन की बैसाखी पर निर्भर नहीं होती। बिल्कुल, ज्ञान वही मूल्यवान है जो आपको स्वतंत्र करे, न कि किसी संस्था का गुलाम बनाए। किताब के कुछ विवरण भी स्रोत में दिए गए हैं। प्रकाशक है अरुण रामचंद्र शैलार, वर्ष 2026, और इसकी कीमत 1100 रुपए रखी गई है। हाँ, और संपर्क के लिए एक ईमेल आईडी भी है, sarshid@gmail.com। और ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि इस पुस्तक को विश्व की 400 से अधिक प्रमुख भाषाओं में अनुवादित होकर जन जन तक पहुंचने के लिए प्रस्तावित किया गया है। क्योंकि जिन मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का इसमें जिक्र है, वे किसी एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं है, वे पूरी मानव जाति में एक समान है। पुस्तक का मूल मंत्र भी यही है, सत्य खोज ही साधना है, विवेक ही मुक्ति का द्वार है, और सत्य ही शिव है, प्रेम ही ईश्वर है। इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि पाखंड और अंधविश्वास का उन्मूलन करने का अर्थ किसी धर्म या आध्यात्म का विरोध करना कतई नहीं है। हाँ, बल्कि इसका अर्थ है अपने विवेक यानी लॉजिक और अपनी आलोचनात्मक सोच को हमेशा जगाए रखना। बिल्कुल सही। तो आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए हम सभी जिज्ञासु मनों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट संदेश उभर कर आता है। आंखें और दिमाग दोनों खुले रखने की जरूरत है। अंधविश्वास से बचना है। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। जी। आज हमने कॉर्पोरेट गुरुओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सम्मोहन और ब्रेन हैकिंग की बात की। जी। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या हमारे आसपास चल रहे विज्ञापन, बड़े बड़े राजनीतिक भाषण या यहाँ तक कि कॉर्पोरेट कंपनियों की मीटिंग्स में भी इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, वही न्यूरोभाषाई प्रोग्रामिंग, वही डर पैदा करना और वही तालियां बजवाकर कृत्रिम उत्साह जगाना, क्या इन सब का इस्तेमाल भी हमें मानसिक गुलाम बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है? सोचने वाली बात है। अगली बार किसी भारी भरकम क्वांटम जैसे शब्द का हिस्सा बने या किसी सामूहिक जयकारे में शामिल हों, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या आपका विवेक जाग रहा है या उसे बड़ी ही चालाकी से सुलाया जा रहा है? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हमारी आज की गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक बेहद महंगी, मतलब एकदम लग्जरी कार खरीदने किसी शोरूम में जाता है। हाँ बिल्कुल, वो चमचमाती हुई कार देखने। एकदम सही। वो अंदर जाता है, लेदर सीट्स की वो नई महक लेता है और एक बहुत बड़ा चेक साइन कर देता है। और जब वो उस कार को सड़क पर निकालता है तो वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं चला रहा होता है ना, वो पूरी दुनिया को अपनी सफलता, अपना रुतबा और अपना स्टेटस दिखा रहा होता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्पष्ट और देखा भला लेन देन है। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो शोरूम कारों का नहीं बल्कि मानसिक शांति का हो। ये थोड़ा अजीब ख्याल है ना? मतलब क्या हो अगर कोई इंसान लाखों रुपए खर्च करके कोई भौतिक चीज नहीं बल्कि मोक्ष और आध्यात्मिकता खरीद रहा हो। बाप रे, ये बहुत ही सटीक और सच कहूं तो थोड़ा असहज करने वाला विचार है। बिल्कुल।
क्योंकि देखो, जब भी हम आध्यात्मिकता के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हिमालय की गुफाएं, निस्वार्थ ध्यान और दुनियादारी से दूरी। हाँ, हम कभी शांति या मोक्ष को व्यापार की श्रेणी में रखने के आदी नहीं है। सही बात है। लेकिन जब हम इस विषय की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये पूरी धारणा अब पूरी तरह से पलट चुकी है। बिल्कुल पलट चुकी है, और इसीलिए हमारी इस गहन चर्चा में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर या वॉल स्ट्रीट की किसी स्कैम से कम नहीं है। सच में ये बहुत ही आंखें खोलने वाला विषय है। हाँ, हम 2016 में आई एक बहुत ही शानदार किताब का विश्लेषण कर रहे हैं जिसका नाम है ठग विद्या, बाबा, गुरु और ज्योतिषों की पोल खोल। और इसे संत श्री राजयोगी साई अरुण जी महाराज ने लिखा है ना? जी बिल्कुल, और इसकी कीमत 1100 रुपए है। इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे प्राचीन भारतीय अध्यात्म को, ध्यान की उन पवित्र विधियों को आज एक कमर्शियल फ्रेंचाइजी बना दिया गया है। एक बहु अरब डॉलर का कॉर्पोरेट साम्राज्य। बिल्कुल। हम विशेष रूप से देखेंगे कि आधुनिक आश्रम कैसे उन कॉर्पोरेट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो किसी हाईटेक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप की ग्रोथ हैकिंग प्लेबुक से लिए गए लगते हैं। और ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी है। किताब किसी एक खास आश्रम या व्यक्ति पर निशाना नहीं साध रही है। तो फिर ये किस बारे में है? ये उस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड कर रही है जिसने मानवीय आस्था को एक बहुत ही सुव्यवस्थित हाई प्रॉफिट इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया है। मतलब जो कोई भी सूचनाओं के बोझ से दबे बिना ये समझना चाहता है कि आश्रम कैसे काम करते हैं, उनके लिए आज बहुत सारे आहा मोमेंट्स आने वाले हैं। बिल्कुल, हम ये देखने वाले हैं कि कैसे भावनाएं, मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स और मॉडर्न मार्केटिंग एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम पैकेजिंग पर बात करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बिकता कैसे है? जाहिर है उसकी पैकेजिंग से। हाँ, किताब में बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे अध्यात्म को अब प्रीमियम ध्यान कोर्सेज के रूप में बेचा जा रहा है। ये 3 से 7 दिन के पैकेज होते हैं। सही कहा। और इनकी फीस इतनी ज्यादा रखी जाती है कि आम इंसान तो बस सुनकर ही रह जाए। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है। हाँ, पूछिए। क्या लोग वास्तव में इतनी भारी कीमत सिर्फ शांति के लिए चुका रहे हैं? मतलब अगर कोई सच में ध्यान करना चाहता है तो वो अपने कमरे में चुपचाप बैठ सकता है। बिल्कुल बैठ सकता है। तो फिर उसके लिए लाखों रुपए देने का क्या लॉजिक है? यहीं पर मॉडर्न ब्रांडिंग का सबसे बड़ा खेल है। लोग सिर्फ शांति नहीं खरीद रहे हैं, वो असल में एक स्टेटस सिंबल खरीद रहे हैं। स्टेटस सिंबल शांति के नाम पर? इन महंगे कोर्सेज को जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हर कोई इनमें शामिल न हो सके। अर्थशास्त्र में ना एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे वेबलिन गुड कहते हैं। वेबलिन गुड थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? बिल्कुल। देखो, आमतौर पर क्या होता है, अगर किसी चीज की कीमत बहुत ज्यादा है तो कम लोग उसे खरीदते हैं ना? हाँ, नॉर्मल सप्लाई और डिमांड। लेकिन वेबलिन गुड वो चीजें होती हैं जिनकी डिमांड उनकी ज्यादा कीमत की वजह से ही बढ़ती है। जैसे कोई बहुत महंगा डिजाइनर बैग या रोलेक्स घड़ी। ओह, मतलब लोग उससे इसलिए खरीदते हैं ताकि वो दूसरों को दिखा सकें? एकदम सही। लोग उस बैग को इसलिए नहीं खरीदते कि उसमें सामान ज्यादा आता है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो महंगा है और दुनिया को दिखाता है कि आप एक एलीट क्लास का हिस्सा हैं। बाप रे! तो क्या आधुनिक आश्रमों ने ध्यान और मोक्ष को वेबलिन गुड बना दिया है? बिल्कुल। आश्रम अब साधारण कुटिया नहीं रहे, बल्कि ये 5 सितारा सुविधाओं वाले लग्जरी वेलनेस रिट्रीट्स में बदल चुके हैं। जहाँ प्रवेश ही तब मिलता है जब आप एक मोटा डोनेशन देते हैं। हाँ, ये अमीर वर्ग के वीकेंड रिलैक्सेशन का एक नया एक्सक्लूसिव तरीका बन गया है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब आप कह रही हैं कि जितना महंगा कोर्स उतना ही बड़ा रुतबा? हाँ, लोग बताते हैं कि देखो, मैं उस वाले गुरुजी के वीआईपी कोर्स में गया था। लेकिन जो लोग इन महंगे रिजॉर्ट्स का खर्च नहीं उठा सकते उनका क्या? कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी अपने मिडिल क्लास कस्टमर्स को तो नहीं छोड़ती है ना? एकदम सही पकड़े। जो लोग वीआईपी रिट्रीट में नहीं आ सकते उनके लिए इन्होंने डिजिटल सब्सक्रिप्शन मॉडल तैयार कर रखा है। अच्छा, डिजिटल सब्सक्रिप्शन? हाँ, दैनिक प्रवचन, गाइडेड मेडिटेशन और विशेष ऑडियो वीडियो के लिए महंगे मोबाइल ऐप्स लॉन्च कर दिए गए हैं। मतलब आप मासिक या वार्षिक सब्सक्रिप्शन फीस भरिए और शांति सीधे आपके स्मार्टफोन पर स्ट्रीम हो जाएगी। बिल्कुल, ये अध्यात्म का अपना नेटफ्लिक्स बन गया है। क्या बात कर रही हैं? और मर्चेंडाइज का तो क्या ही कहना। किताब में मर्चेंडाइज का भी जिक्र है ना? हाँ,
गुरु की तस्वीर वाले कपड़े, विशेष धातु के छल्ले, रुद्राक्ष, पेन और यहाँ तक कि डायरियां भी बेची जाती हैं। मैंने पढ़ा था कि एक 20 रुपए की डायरी को 2000 रुपए में सिर्फ इसलिए बेचा जाता है क्योंकि ये दावा किया जाता है कि उसमें गुरु की ऊर्जा है। एनर्जी, वाइब्रेशन है, ऐसा कहा जाता है। ये ब्रांडिंग का चरम रूप है सच में। लेकिन कोई 20 रुपए की चीज 2000 में क्यों खरीदेगा? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी संस्था को अपना गुरु मान लेता है ना, तो वो उससे जुड़ी हर चीज से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। उसे लगता है कि वो डायरी सिर्फ कागज नहीं बल्कि गुरु का आशीर्वाद है। बिल्कुल, और इस विश्वास की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए संस्था जो चाहे वो कीमत वसूल सकती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इन उत्पादों, पैकेजेस और एप्स को देखते हैं तो दिमाग में ये सवाल आता है कि लोग आखिर इस जाल में फंसते कैसे हैं? इसके पीछे पूरा एक मनोवैज्ञानिक खेल होता है। हाँ, किताब में बताया गया है कि ये आश्रम कृत्रिम कमी यानी आर्टिफिशियल स्कार्सिटी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये घोषणा करना कि गुरुजी का ये गुप्त सत्र केवल 50 भाग्यशाली लोगों के लिए ही है, या फिर रजिस्ट्रेशन बस बंद होने वाले हैं। ये तो मार्केटिंग का सबसे पुराना तरीका है, जिसे हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। हाँ, और अरुण जी महाराज अपनी किताब के बैक कवर पर बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं। क्या चेतावनी देते हैं? वो कहते हैं कि आज का ये जो पाखंड है, ये कोई दैवीय शक्ति नहीं है, ये आधुनिक तकनीक, सम्मोहन और मानवीय डर का एक बहुत ही क्रूर व्यापारिक तालमेल है। बाप रे, क्रूर व्यापारिक तालमेल, और फोमो उसी मानवीय डर पर खेलता है ना? बिल्कुल। लोग ये सोचकर घबरा जाते हैं कि कहीं मोक्ष का कोई शॉर्टकट या कोई गुप्त मंत्र उनके हाथ से हमेशा के लिए ना निकल जाए। और घबराहट में वे तर्क करना बंद कर देते हैं और तुरंत पेमेंट कर देते हैं। एकदम सही। लेकिन बात सिर्फ फोमो पर खत्म नहीं होती। किताब में एक और पॉइंट है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग, दीक्षा, या जिसे हम MLM मॉडल कहते हैं। मुझे एक पल के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मतलब अध्यात्म में नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। शिष्यों को ये कहा जाता है कि अगर उन्हें अगले स्तर की दीक्षा चाहिए तो उन्हें अपने साथ 5 या 10 नए लोगों को इस सिस्टम में जोड़ना होगा। ये तो बिल्कुल साबुन या शैम्पू बेचने वाली पिरामिड स्कीम जैसा लग रहा है। वही तो, अध्यात्म के नाम पर पिरामिड स्कीम। लेकिन ये बहुत ही सोची समझी रणनीति है। चलिए इसके मनोविज्ञान को समझते हैं। हाँ, बताइए। जब आश्रम किसी शिष्य पर यह दबाव डालता है कि उसकी खुद की आध्यात्मिक तरक्की दूसरों को जोड़ने पर निर्भर है, तो वे असल में 2 काम एक साथ कर रहे होते हैं। कौन से 2 काम है ना? उन्हें बिना किसी सैलरी के एक मुफ्त का सेल्स एजेंट मिल जाता है, और दूसरा जिसे मनोविज्ञान में संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। इसे थोड़ा खोलकर बताइए, ये संक कॉस्ट फैलेसी कैसे काम करता है यहाँ? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने ही दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को इस आध्यात्मिक संस्था से जोड़ देता है, तो उसका पूरा सोशल सर्कल उसी इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, मतलब उसके आसपास के सभी लोग उसी गुरु को मानने लगते हैं। हाँ, अब अगर कभी उस व्यक्ति को ये एहसास भी हो जाए कि यहाँ कुछ गलत चल रहा है, तो वो पीछे नहीं हट सकता। क्यों नहीं हट सकता? क्योंकि अगर वो आश्रम छोड़ेगा तो उसे अपने उन सभी दोस्तों के सामने ये मानना पड़ेगा कि वो गलत था। उसे भयानक सामाजिक अपराध बोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वे उस सिस्टम में ही फंसे रहते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ लोगों को लाने की बात नहीं है, ये उन्हें सामाजिक रूप से बांध कर रखने की ट्रिक है। वाह, मतलब आपने सिर्फ उनका पैसा नहीं लिया, आपने उनका पूरा सोशल नेटवर्क हाईजैक कर लिया। और नए लोगों को प्रभावित करने के लिए सफलता का झूठा श्रेय लेने वाली तकनीक का इस्तेमाल होता है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। मान लीजिए कोई बड़ा कारोबारी आश्रम से जुड़ा है और उसके बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो जाती है, तो उसे हजारों लोगों के सामने मंच पर खड़ा करके बुलवाया जाता है कि ये सब गुरुजी के आशीर्वाद का नतीजा है। बिल्कुल। और जो आम आदमी दर्शक दीर्घा में बैठा है वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि अगर मैं भी गुरुजी की शरण में आ जाऊं तो मेरी छोटी सी दुकान भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी बन जाएगी। ये विशुद्ध रूप से लालच है ना, जिसे अध्यात्म का चोला पहना दिया गया है। एकदम सही। और इस लालच और विश्वास को और भी पक्का करने के लिए सेलिब्रिटी ब्रांडिंग का तड़का लगाया जाता है। हाँ, बड़े बॉलीवुड सितारों, क्रिकेटर्स या राजनेताओं को आश्रम में VIP ट्रीटमेंट देकर बुलाया जाता है और उनकी तस्वीरें हर जगह प्रमोट की जाती हैं। तो आम जनता जब अपने फेवरेट सितारों को वहां देखती है तो उनके मन में सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि अगर इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं तो जरूर यहाँ कोई ना कोई चमत्कार होगा। इसे मनोविज्ञान में ना सोशल प्रूफ कहते हैं। सोशल प्रूफ। हाँ, इंसान की फितरत होती है कि जब वो किसी नई चीज को लेकर अनिश्चित होता है
तो वो ये देखने लगता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और अगर वो बाकी लोग ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें समाज सफल मानता है, तो आम आदमी अपना दिमाग लगाना बंद कर देता है। बिल्कुल। आश्रमों का मैनेजमेंट इन सारी मानवीय कमजोरियों को बहुत अच्छे से समझता है और उसका पूरा फायदा उठाता है। चलिए, ये तो हो गई फ्रंट एंड की बात, मार्केटिंग, दिखावा, सेलिब्रिटी और पैकेजिंग। अब आते हैं उस सवाल पर जो मुझे तब से परेशान कर रहा है। कौन सा सवाल? जब ये लाखों लोग आश्रम से जुड़ जाते हैं, तो पीछे का ये इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे है? मतलब इसका बैकएंड क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। किताब मुफ्त श्रम, बौद्धिक संपदा और वित्तीय अस्पष्टता के बारे में बहुत विस्तार से बात करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फ्रीलांस वॉलंटियरिंग स्कैम। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे उच्च शिक्षित युवा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, उनसे आश्रमों में 24 घंटे बिना किसी वेतन के ऐप डेवलपमेंट, पीआर और इवेंट मैनेजमेंट का काम करवाया जाता है। बिल्कुल मुफ्त में। लेकिन एक सेकंड, मुझे इस पर थोड़ा पुशबैक करने दीजिए। अगर ये लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गुरु सेवा ही परम मोक्ष है, तो हम इसे स्कैम या कॉर्पोरेट लेबर का दोहन कैसे कह सकते हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है ना? वो लोग तो खुशी खुशी कर रहे हैं अपनी मर्जी से। ऊपर से देखने पर ये पूरी तरह से स्वैच्छिक या वॉलंटरी लगता है, लेकिन यहीं पर हमें उस हाईटेक ग्रोथ हैकिंग को समझना होगा जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा, कैसे? किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी का सबसे बड़ा खर्च क्या होता है? उनके कर्मचारियों की सैलरी। हाँ। और आश्रमों ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जहां लेबर कॉस्ट बिल्कुल शून्य है। हाँ, वो तो है, लेकिन इसे स्कैम क्यों कहेंगे? क्योंकि इन युवाओं को ये यकीन दिलाया गया है कि कोडिंग करने या सोशल मीडिया कैंपेन चलाने से उनके पिछले जन्मों के पाप कट रहे हैं। बाप रे। उनका जो आध्यात्मिक खालीपन है ना, उसका फायदा उठाकर उनसे विशुद्ध रूप से कमर्शियल काम करवाया जा रहा है। अब समझ में आ रहा है। अगर कोई शांति खोजने आया था और उसे दिन के 18 घंटे एक मोबाइल ऐप की कोडिंग करवाई जा रही है जिससे आश्रम करोड़ों कमा रहा है, तो ये शोषण ही है। बस इसे सेवा के नाम पर रीपैकेज कर दिया गया है। तो मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी जीरो, क्योंकि शिष्य ही नए शिष्य ला रहे हैं। हाँ, MLM के जरिए। और ऑपरेशनल कॉस्ट भी जीरो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुफ्त में काम कर रहे हैं। ये तो सिलिकॉन वैली का कोई भी सीईओ देखकर रो पड़े कि इतना परफेक्ट बिजनेस मॉडल कैसे बन सकता है। सच में ये बहुत ही सोची समझी मशीनरी है। और जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है पेटेंट और कॉपीराइट का खेल। किताब में जिक्र है कि सदियों पुराने पारंपरिक प्राणायाम और ध्यान की विधियों में थोड़ा सा कॉस्मेटिक बदलाव किया जाता है। और उन्हें इनर अवेकनिंग या कॉस्मिक हीलिंग जैसे अंग्रेजी नाम देकर पेटेंट करा लिया जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने मेरी दादी माँ की हल्दी वाले दूध की पारंपरिक रेसिपी चुराई, उसे एक चमकदार डिब्बे में टर्मरिक लाटे हीलिंग पोशन के नाम से पैक किया और उस पर अपना कानूनी ठप्पा लगा दिया कि अब इसे कोई और नहीं बेच सकता। बिल्कुल, ये असल में बौद्धिक संपदा का अपहरण है। भारत की जो पारंपरिक ज्ञान की विरासत रही है, जो सदियों से सबके लिए मुफ्त थी, उसे रातों रात एक निजी संपत्ति में बदल दिया जाता है। और पता है इस पेटेंटेड ज्ञान का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? कहाँ होता है? कॉर्पोरेट लीडरशिप कोर्सेज में। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ और टॉप मैनेजमेंट के लिए विशेष स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। ओह, और इन सेमिनारों की फीस लाखों में होती होगी। हाँ, जिसका भुगतान कंपनियां अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट फंड से करती हैं। ये सीधे तौर पर अध्यात्म का B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस व्यापार है। यहाँ अध्यात्म एक प्रोडक्ट है जो एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट को बेचा जा रहा है। एकदम सही। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे महंगे कोर्सेज, मर्चेंडाइज और B2B बिजनेस से जो अरबों रुपए का मुनाफा आता है वो जाता कहाँ है? कोई टैक्स भी तो देना पड़ता होगा। यहीं पर किताब बहुत बड़ा खुलासा करती है। हाँ, कि कैसे भारत और विदेशों में दर्जनों शेल कंपनियां और तथाकथित चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए जाते हैं। इस सारी व्यावसायिक कमाई को बहुत ही चालाकी से टैक्स के दायरे से बाहर रखकर दान या डोनेशन का नाम दे दिया जाता है। बिल्कुल, ये फाइनेंशियल अस्पष्टता इस पूरे सिस्टम की रीढ़ है। लेकिन ये तो सिर्फ आर्थिक पक्ष हुआ। इस पूरी मशीनरी का जो सबसे खतरनाक हिस्सा है वो पैसे से भी बहुत आगे जाता है। हाँ, वो है इंसानी दिमाग और भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेना, जिसे हम कल्ट डायनामिक्स कह सकते हैं। किताब में मूड कस्टमाइजेशन का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दिया गया है जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये सच में डरावना है। मुझे ये समझना है, किताब में लिखा है कि आश्रमों के कोर्सेज में रोने, हंसने और पागलों की तरह नाचने के डायनामिक सत्र रखे जाते हैं।
हाँ, लोग इतना नाचते हैं कि शारीरिक रूप से थक कर चूर हो जाते हैं, जमीन पर गिर पड़ते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। और इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि उनके अंदर आंतरिक शुद्धि हो गई है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सब झूठ है, तो फिर लोग इतने पढ़े लिखे होकर भी ये क्यों कहते हैं कि उन्हें उस दिन बहुत शांति मिली? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या वे सिर्फ नाटक कर रहे होते हैं? नहीं, वे नाटक नहीं कर रहे होते। उन्हें सच में एक हल्कापन महसूस होता है, लेकिन वो कोई आध्यात्मिक चमत्कार नहीं है, वो शुद्ध रूप से बायोलॉजी है। बायोलॉजी मतलब शरीर का विज्ञान। हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब शरीर अत्यधिक शारीरिक थकान और भावनात्मक उभार यानी कैथार्सिस से गुजरता है, तो हमारा दिमाग दर्द और थकान को कम करने के लिए एंडोर्फिन नाम का रसायन छोड़ता है। वो अच्छा, एंडोर्फिन। हाँ, एंडोर्फिन हमारे शरीर का प्राकृतिक पेन किलर है। मैराथन दौड़ने वाले एथलीट्स को भी दौड़ के बाद ऐसा ही महसूस होता है, जिसे रनर्स हाई कहते हैं। अब समझ आ रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, आप एक बंद कमरे में हैं, रहस्यमयी सम्मोहक संगीत बज रहा, सैकड़ों लोग आपके साथ रो और नाच रहे हैं, और सामने मंच पर बैठा गुरु भारी आवाज में कह रहा है कि तुम्हारे पाप धुल रहे हैं। ऐसे माहौल में इंसान का तार्किक दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल। जब वो एंडोर्फिन रिलीज होता है, तो आप उस बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को एक चमत्कार या डिवाइन टच मान बैठते हैं। बाप रे, मतलब गुरु बहुत चालाकी से आपके ही शरीर के एक प्राकृतिक प्रक्रिया का क्रेडिट ले लेता है। हाँ, और यहीं से व्यक्ति मानसिक रूप से उस गुरु का गुलाम बन जाता है। ये सच में बहुत डरावना है कि कैसे विज्ञान का इस्तेमाल अंधविश्वास पैदा करने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका तार्किक दिमाग इस सब के बावजूद काम कर रहा है। कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान खड़ा होकर कोई वाजिब सवाल पूछ ले कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसका क्या होता है? किताब के अनुसार ऐसे सवाल करने वालों या तर्क करने वालों का सरेआम बहिष्कार किया जाता है। मतलब उन्हें पूरी भीड़ के सामने खड़ा करके अपमानित किया जाता है। हाँ, उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी बुद्धि में अहंकार भरा है, या तुम अभी इस दिव्य ज्ञान के योग्य ही नहीं हो। हाँ, ये तो असहमति को कुचलने की क्लासिक डिक्टेटरशिप वाली तकनीक है। ये किसी भी कल्ट का सबसे बुनियादी नियम है कि सवालों को कभी पनपने मत दो, क्योंकि एक भी तार्किक सवाल उस पूरे अरबों के ढांचे को ताश के पत्तों की तरह गिरा सकता है। एकदम सही। जब किसी व्यक्ति को सैकड़ों लोगों के सामने अपमानित किया जाता है, तो बाकी लोग डर जाते हैं। वे 52 अक्षरों के भाषाई चक्रव्यूह में फंसा दिए जाते हैं। किताब के लेखक बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जब कोई आपको इस तरह से डरा कर मोक्ष का लालच देता है, तो वो मोक्ष नहीं है। तो वो क्या है? वो आपके गले में मानसिक गुलामी का पट्टा डाल रहा है। आप अपने सोचने समझने की क्षमता को गिरवी रख रहे हैं। बिल्कुल। और इस मानसिक गुलामी का सबसे एक्सट्रीम रूप तब देखने को मिलता है जब हम किताब के उस हिस्से पर आते हैं जहां भौतिक अवशेषों के मार्केटिंग की बात की गई है। भौतिक अवशेष? हाँ, मतलब गुरु के पहने हुए पुराने कपड़े, उनके द्वारा छुई गई वस्तुएं, या उनके पैर धोए हुए पानी को महाप्रसाद या चरणामृत बताकर बोतलों में पैक किया जाता है। बाप रे! और अमीर भक्तों से इसके बदले लाखों रुपए का गुप्त चंदा लिया जाता है। ये आस्था का सबसे अंधा मोड़ है। ये दिखाता है कि इंसान जब अपना विवेक खो देता है, तो वो किसी दूसरे इंसान को भगवान बनाकर उसके बचे खुचे सामान को भी मोक्ष का साधन मान लेता है। लेखक अरुणिही महाराज इसी बात पर सबसे गहरी चोट करते हैं। उनका पूरा शोध इस बात को साबित करता है कि परमात्मा की ऊर्जा असीम और सार्वभौमिक है। उसे किसी एक संस्था के पहचान पत्र या प्लास्टिक के कम्युनिटी कार्ड में कैद नहीं किया जा सकता। एकदम सही। चेतना ना तो बिकाऊ है और ना ही ये किसी की प्राइवेट फ्रेंचाइजी हो सकती है। तो इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम इन 5000 कॉर्पोरेट ट्रिक्स को एक तरफ रख दें, तो किताब के अनुसार वास्तविक सार शब्द किसी बाहरी दिखावे, महंगे 5 सितारा कोर्स या किसी तथाकथित गुरु के एलीट क्लब का हिस्सा बनना नहीं है। तो असली साधना क्या है? ये स्वयं के भीतर उस अनामी महामौन को खोजना है। वो शांति जो किसी ऐप के सब्सक्रिप्शन से नहीं आती। बहुत खूब। हमें ये भी पता चला है कि इस किताब और इसके ऐतिहासिक शोध का विजन बहुत बड़ा है। काटा जा सके। ये अनुवाद का संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में इस ज्ञान की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि आज हम वेलनेस, माइंडफुलनेस और शांति के नाम पर सूचनाओं के एक भारी विस्फोट के बीच जी रहे हैं। हर कोई सोशल मीडिया पर आपको शांति बेचने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। ऐसे में ये विचार कि सत्य खोज ही साधना है, विवेक ही मुक्ति का द्वार है, एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक बन जाता है।
हाँ, हमें अपनी तार्किक क्षमता को किसी सम्मोहन या डर के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे सिर्फ भीड़ को देखकर या सेलिब्रिटीज के विज्ञापन देखकर किसी भी चीज पर अंधा विश्वास कर लेना सबसे बड़ा खतरा है। सही बात है। तो जैसे हमने शुरुआत में उस लग्जरी कार के शोरूम और मानसिक शांति खरीदने की बात की थी, इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। कैसा विचार? अगर हमारी सबसे गहरी आंतरिक शांति, हमारे निजी दर्द और हमारे ध्यान को इतनी आसानी से एक चमकदार पैकेज में लपेटकर एक ऐप सब्सक्रिप्शन या किसी 5 सितारा रिट्रीट के जरिए हमें ही वापस बेचा जा सकता है, तो ये कैसे पहचाना जाए कि हमारे अंदर उठने वाली वो आध्यात्मिक जिज्ञासा वास्तव में हमारी अपनी है या फिर वो हमारे ही तनाव और डर से पैसे कमाने के लिए डिजाइन किए गए किसी चतुर एल्गोरिदम का नतीजा है? बिल्कुल, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जरा एक बहुत ही डरावनी लेकिन आम स्थिति की कल्पना करते हैं। कोई इंसान एक बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, अस्पताल के चक्कर, भारी भरकम बिल और एक अनिश्चित भविष्य। डॉक्टर कहते हैं कि कीमोथेरेपी लंबी चलेगी, और तभी उस इंसान के फोन पर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती है। हाँ बिल्कुल, और वीडियो में एक महंगे सूट पहने हुए गुरु पूरे आत्मविश्वास से दावा कर रहे हैं कि वो बिना छुए सिर्फ क्वांटम फ्रीक्वेंसीज और डीएनए एक्टिवेशन के जरिए इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इंसान हताश है तो वो इस बात को सच मान लेता है। सही कहा आपने, लेकिन असल में विज्ञान के नाम पर ये आधुनिक जादू टोना सिर्फ एक धोखा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही क्रूर व्यापार है। और यही आज के समय की सबसे कड़वी सच्चाई है। मतलब हमने अंधविश्वास को पीछे नहीं छोड़ा है, हमने बस उसे एक स्यूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान के चमकदार हाईटेक रैपर में लपेट दिया है। बिल्कुल, ये एक ऐसा मायाजाल है जहां अध्यात्म और विज्ञान के शब्दों को मिलाकर लोगों के डर का सौदा किया जा रहा है। चलिए इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो सचमुच आंखें खोलने वाली है। ये जानकारी एक बहुत ही दिलचस्प किताब से ली गई है जिसका नाम है ठग विद्या, बाबा गुरु और ज्योतिषियों की पोल खोल। और इस किताब की सबसे अजीब बात इसके लेखक हैं। हाँ, मैं वही आने वाली थी। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस किताब के लेखक कोई नास्तिक तर्कशास्त्री या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं है। इसके रचयिता खुद एक संत हैं, संत श्री राजयोगी साई अरुण जी महाराज MA, जो पाखंड एवं अंधविश्वास उन्मूलन शोध के प्रधान अन्वेषक भी हैं। ये स्थिति अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ अध्यात्म की दुनिया में कॉर्पोरेट गुरुओं का $1 अरबों का साम्राज्य खड़ा है, और दूसरी तरफ उसी इकोसिस्टम के भीतर से एक महाराज दूसरे गुरुओं के पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं। ये तो काफी आयरॉनिकल है ना? हाँ, और ये साबित करता है कि ये ठग विद्या कितनी गहरी जड़ों तक पहुंच चुकी है। मुझे तो सच में हैरानी होती है, लेकिन हमारा आज का मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे ये आजकल के आधुनिक कॉर्पोरेट गुरु विज्ञान के भारी भरकम शब्दों का हाईजैक कर रहे हैं। मतलब आजकल कोई नींबू मिर्ची या तावीज की बात नहीं करता। सही बात है, अब सब डिजिटल हो गया। हाँ, आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वांटम हीलिंग या कॉस्मिक एनर्जी के मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं। ऐसा क्यों है कि ये गुरु अब सीधे चमत्कारों की बात करने के बजाय फिजिक्स और स्पेस साइंस के शब्दों के पीछे छिप रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर आज कोई किसी पढ़े लिखे युवा से कहेगा कि मैं हवा से राख निकाल सकता हूँ, तो शायद लोग उस पर हंसेंगे। बिल्कुल हंसेंगे। तो पढ़े लिखे वर्ग को फंसाने के लिए एक बौद्धिक जाल की जरूरत होती है। इसलिए इन गुरुओं ने समझ लिया है कि विज्ञान की भाषा बोलनी होगी। अच्छा, तो एक तरह से ये क्रेडिबिलिटी बनाने का तरीका है। हाँ, जब वे मंच से क्वांटम भौतिकी का नाम लेते हैं तो सामने बैठे आम इंसान का तार्किक दिमाग सवाल करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई ऐसा उच्च विज्ञान है जो उसकी समझ से बाहर है। क्वांटम भौतिकी, ये शब्द तो जैसे आजकल हर दूसरे मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल वीडियो में सुनाई देता है। स्रोत में इस बात का जिक्र है कि ये गुरु ऑब्जर्वर इफेक्ट और क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे सिद्धांतों का नाम लेते हैं। और उसके बाद क्या दावा करते हैं? वो दावा करते हैं कि इंसान के सोचने मात्र से ब्रह्मांड के परमाणु बदल रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहती हूँ। असल विज्ञान में ये ऑब्जर्वर इफेक्ट है क्या, और ये गुरु इसे कैसे तोड़ मरोड़ रहे हैं? देखिए, विज्ञान में ऑब्जर्वर इफेक्ट का सीधा सा मतलब है कि जब हम क्वांटम स्टार पर, यानी बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इलेक्ट्रॉन या कणों को मापने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मापने की प्रक्रिया से उनका व्यवहार बदल जाता है। मतलब उन्हें ऑब्जर्व करने का तरीका उन्हें प्रभावित करता है? सही समझे, लेकिन ये एक सख्त लैबोरेटरी का मामला है।
इन तथाकथित गुरुओं ने इस सिद्धांत का क्या किया? उन्होंने इसे उठाया और एक जादुई कहानी बना दी। कैसे? वे कहते हैं, अगर मापने से इलेक्ट्रॉन बदल सकता है तो आपके सोचने से आपकी असलियत बदल सकती है। वे दावा करते हैं कि अगर कोई इंसान रोज बैठकर मर्सिडीज कार के बारे में सोचेगा तो ब्रह्मांड के परमाणु मिलकर उसके गैराज में कार खड़ी कर देंगे। ये तो बहुत ही अजीब तर्क है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे मैं कहूं कि अगर मैं किसी केक की फोटो को घूरती रहूं तो वो अपने आप बेक होकर मेरे सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही उपमा है। विज्ञान के किसी एक बेहद विशिष्ट नियम को उठाकर उसे किसी के बैंक अकाउंट या भाग्य से जोड़ देना, ये तो सीधा सीधा फ्रॉड लगता है मुझे। फ्रॉड ही है, और बात सिर्फ क्वांटम तक सीमित नहीं है। अगर हम ध्वनि तरंगों की बात करें तो एक और बड़ा स्कैम है, कॉस्मिक वेवलेंथ का जाल। ओ हाँ, वो फ्रीक्वेंसीज वाले वीडियो। हाँ, इंटरनेट पर ऐसे हजारों ऑडियो ट्रैक मौजूद हैं जो दावा करते हैं कि 983 हर्ट्ज या 528 हर्ट्ज की दैवीय फ्रीक्वेंसी सुनने से इंसान अचानक अमीर बन सकता है। हाँ, मैंने भी देखे हैं वो वीडियो। उन पर लिखा होता है स्लीप व्हाइल लिसनिंग टू दिस एंड अट्रैक्ट वेल्थ। लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को देखें तो विज्ञान बस इतना कहता है कि कुछ खास तरह की ध्वनि तरंगे इंसान के मस्तिष्क को आराम पहुंचाती है। हार्ट रेट कम होता है, इंसान रिलैक्स महसूस करता है। वही ना, अब कोई इंसान शांत महसूस कर रहा है, इसका उसके अमीर बनने से क्या कनेक्शन हो सकता है? यहाँ पर हमें मनोविज्ञान को समझना होगा कि लोग इस पर विश्वास क्यों करते हैं। हमारा दिमाग हमेशा पैटर्न और शॉर्टकट ढूंढता है। अच्छा, जब कोई इंसान वो 528 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनता है तो उसे सच में शांति महसूस होती है, उसका तनाव कम होता है। जैसे ही उसे ये फिजिकल रिलीफ महसूस होता है, उसका दिमाग उस गुरु के दूसरे झूठे दावों को भी सच मान लेता है। ओह, तो मतलब वो आराम का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, गुरु इसी रिलैक्स स्टेट का फायदा उठाकर उन्हें अपने महंगे कोर्स बेच देते हैं। इसके अलावा ये डराने के लिए नासा या इसरो का नाम भी बेधड़क इस्तेमाल करते हैं। स्पेस एजेंसीज का नाम? वो कैसे? जैसे कि ग्रहण के समय ये गुरु वीडियो बनाते हैं कि नासा ने कहा है कि ग्रहण के वक्त अंतरिक्ष से कुछ खतरनाक कॉस्मिक किरणें आती हैं जो भोजन को जहरीला कर देती हैं। जबकि नासा ने ऐसा कुछ नहीं कहा होता। सही बात है, नासा ने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं होता, लेकिन लोग डर के मारे उनके बताए अनुष्ठान करते हैं या उनके यंत्र खरीद लेते हैं। मुझे तो टीवी रिमोट वाली एक एनालॉजी याद आती है। ये सब कुछ ऐसा है जैसे कोई कहे कि टीवी के रिमोट में इनविजिबल सिग्नल्स होते हैं और हवाई जहाज भी अदृश्य रेडार सिग्नल पर उड़ते हैं। हाँ, तो बस दोनों में सिग्नल शब्द कॉमन है, इसलिए मैं अपने टीवी रिमोट से आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज कंट्रोल कर सकती हूँ। शब्दों की समानता का मतलब ये तो नहीं कि विज्ञान वही है। ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। वे बस शब्दों की समानता का फायदा उठाकर एक झूठा पुल बना रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक कदम पीछे लेना चाहती हूँ। मुझे ये पूछना है कि क्या ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कुछ प्राचीन पद्धतियों में वास्तव में कुछ सच्चाई हो? एक वैलिड सवाल है। ऐसा तो हो सकता है ना कि जो ज्ञान हजारों साल पहले हमारे पास था, उसे अब जाके ये क्वांटम भौतिकी साबित कर रही हो। क्या सब कुछ पूरी तरह से धोखा ही है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन किताब के अन्वेषक ने यहाँ स्पष्ट किया है कि फर्क प्रक्रिया में है। देखिए, विज्ञान प्रयोगों, डेटा और पारदर्शी प्रक्रियाओं पर टिका है। सही बात है, डेटा होना चाहिए। अगर कोई सिद्धांत है तो उसे गलत साबित करने की गुंजाइश भी विज्ञान में होती है। लेकिन इन गुरुओं के दावों में क्या होता है? वहां कोई प्रयोग नहीं होता, कोई डाटा नहीं होता, वहां सिर्फ क्वांटम या कॉस्मिक जैसे जटिल शब्दों की ढाल होती है, ताकि आम इंसान सवाल पूछने से डर जाए। बिल्कुल, इसे वे अपनी व्यापारिक ट्रिक्स कहते हैं। हम समझ सकते हैं कि कोई इंसान धन या सफलता के लिए इन ट्रिक्स के झांसे में आ जाए। लालच एक बहुत आम मानवीय स्वभाव है, लेकिन इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब बात उसकी जान पर आती है। ये सबसे दर्दनाक हिस्सा है इस पूरे व्यापार का। और किताब के स्रोत बताते हैं कि यहाँ से ये कॉर्पोरेट गुरु अपना सबसे क्रूर खेल शुरू करते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी और मेडिकल साइंस का हाईजैक। जब बात स्वास्थ्य की आती है तो ये खेल सिर्फ पाखंड नहीं रह जाता, ये खतरनाक हो जाता है। स्रोतों में इसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है, जैसे पानी की याददाश्त या वाटर मेमोरी का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये आजकल बहुत चल रहा है। ऐसा दावा किया जाता है कि गुरु द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ पानी भावनाओं को समझ सकता है और उसे पीने से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जो कि पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप किसी खाली पेन ड्राइव को पानी के ग्लास में डुबो दें और दावा करें कि अब उस पानी में हॉलीवुड की 3 फिल्में स्टोर हो गई हैं। वाह, ये उपमा बहुत सटीक है।
जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी H2O भावनाओं को स्टोर नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। और इसी तरह डीएनए एक्टिवेशन का जो बाजार चल रहा है वो भी बायोलॉजिकल साइंस का एक भद्दा मजाक है। वो कोर्स बेचते हैं ये कहकर कि वो आपके मृत डीएनए यानी डेड डीएनए को जगा देंगे, जिससे उम्र बढ़ना रुक जाएगी। जबकि डीएनए मरता या सोता तो नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं सोता। हमारे शरीर में कुछ नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं जिनका अपना एक अलग जैविक कार्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे कोई सोई हुई जादुई शक्तियां हैं जिन्हें 50,000 रुपए के सेमिनार में जगाया जा सकता है। और ये सब यही नहीं रुकता। रिमोट हीलिंग या दूरस्थ चिकित्सा का दावा किया जाता है। ओह, वो टेलीपैथी वाला? हाँ, कोई गुरु टेलीपैथी के जरिए हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को सिर्फ उसका फोटो देखकर या फोन पर बात करके उसकी खराब किडनी या ट्यूमर को ठीक करने का दावा कर रहा है। वे इसे क्वांटम फील्ड कनेक्शन का नाम देते हैं। और इसके साथ ही ब्रेन वेव कस्टमाइजेशन का दावा आता है। ये गुरु कहते हैं कि वे शक्तिपात के जरिए आपके मस्तिष्क को तुरंत अल्फा या थीटा स्टेट में ले जा सकते हैं। रुकिए, ये अल्फा और थीटा स्टेट तो कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। जहां तक मुझे न्यूरोलॉजी के बारे में पता है, जब इंसान हल्की नींद में होता है या रिलैक्स कर रहा होता है तो दिमाग प्राकृतिक रूप से अल्फा और थीटा तरंगे पैदा करता है। बिल्कुल सही। तो इसमें किसी गुरु के शक्तिपात की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है, लेकिन जब इन वैज्ञानिक शब्दों को भारी आवाज में वो मंच से बोला जाता है तो लगता है जैसे कोई दैवीय चमत्कार हो रहा हो। मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है। मान लीजिए कि किसी इंसान को सच में शांति मिल रही है। मनोविज्ञान में हमने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बहुत सुना है। हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट तो होता ही है। इंसान का विश्वास बहुत ताकतवर होता है। अगर इन अभिमंत्रित पानी या आशीर्वाद से लोगों को लग रहा है कि वे ठीक हो रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? क्या इसे हम एक हानि रहित प्लेसिबो नहीं मान सकते? ये एक बहुत ही उलझा हुआ लेकिन जरूरी सवाल है। देखिए, प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दर्द या थकान जैसे लक्षणों को कुछ समय के लिए कम कर सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन किताब के लेखक बहुत गहराई से समझाते हैं कि ये मासूम विश्वास नहीं है, ये जानलेवा है। प्लेसिबो किसी कैंसर के ट्यूमर को नहीं गला सकता। प्लेसिबो किसी फेल हो रही किडनी के सेल्स को दोबारा नहीं बना सकता। ओह हाँ, ये पॉइंट तो मैं भूल ही गई थी। जब कोई मरीज इन गुरुओं के दावे सुनकर अपनी कीमोथेरेपी या डायलिसिस छोड़ देता है तो वो बस अपनी मौत को दावत दे रहा होता है। ये सच में एक डरावना पहलू है। गंभीर रोगियों को असली इलाज से दूर कर देना किसी भी तरह से हानि रहित नहीं हो सकता। अब स्रोत हमें एक और दिलचस्प चीज बताता है। और वो क्या है? जब ये सारे हवाई दावे किए जाते हैं तो सामने बैठे पढ़े लिखे लोगों को यकीन दिलाने के लिए कोई तो ठोस सबूत चाहिए होता है। इसलिए माहौल ऐसा बनाया जाता है कि वो अध्यात्म का दरबार कम और सिलिकॉन वैली की कोई हाईटेक लैब ज्यादा लगे। सही कहा। और इसके लिए वे गैजेट्स और डेटा का एक पूरा माया जाल तैयार करते हैं। किताब में आभा मंडल स्कैनर या फेक ऑरा स्कैनर्स का जिक्र है। सेमिनार में बायोवेल जैसी मशीनों का खूब इस्तेमाल होता है। हाँ, अंधेरे कमरे वाला नाटक। बिल्कुल, अंधेरे कमरे में लोगों को स्क्रीन पर उनका रंगीन ऑरा दिखाया जाता है और बताया जाता है कि देखो, ध्यान करने से तुम्हारी आत्मा का रंग बदल गया है। ये मशीनें असल में काम कैसे करती है? ये इस पूरे छद्म विज्ञान का सबसे हास्यास्पद हिस्सा है। जो मशीनें इंसान का ऑरा या आत्मा का रंग नापने का दावा करती हैं, वे असल में केवल गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स टेक्निक पर काम करती हैं। गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, ये क्या होता है? ये वही तकनीक है जो लाइट डिटेक्टर या पॉलीग्राफ टेस्ट में इस्तेमाल होती है। मतलब ये मशीनें सिर्फ त्वचा की नमी नापती हैं? हाँ, ये उंगलियों के पसीने, त्वचा के तापमान और वहां मौजूद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को नापती हैं। सॉफ्टवेयर बस उस पसीने और तापमान के डेटा को अलग अलग रंगों में डीकोड करके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। हम इंसान के अंडर आर्म्स या उंगलियों के पसीने की नमी को नाप रहे हैं और उसे आत्मा के रंग के नाम पर हजारों रुपए में बेच रहे हैं। ये तकनीक का सीधा सीधा मजाक उड़ाना है। और सिर्फ मशीनें ही नहीं, उत्पादों का भी बड़ा बाजार है। सामान्य प्लास्टिक या धातु के टुकड़ों को क्वांटम एनर्जी कार्ड बताकर बेचा जाता है। और मैंने सुना है वो पिरामिड भी बेचते हैं। हाँ, पवित्र ज्यामिति के नाम पर तांबे के पिरामिड बेचकर डराया जाता है कि ये पिरामिड घर से एंटी मैटर या नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेंगे। अगर फिजिक्स के किसी भी प्रोफेसर से आप एंटी मैटर को सोखने वाले पिरामिड की बात करेंगे तो शायद वो अपना सर पकड़ लेगा। इन सबको असली साबित करने के लिए झूठे संख्यांकीय आंकड़े भी पेश किए जाते हैं। अपने कोर्सेज को बेचने के लिए फर्जी रिसर्च पेपर दिखाए जाते हैं।
और सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे टोकन साइंटिस्ट वाले हिस्से पर हुई। वो तो और भी चालाक तरीका है इनका। स्रोत बताता है कि मंच पर बकायदा असली डॉक्टरों या वैज्ञानिकों को मोटी फीस देकर बैठाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? इसे मनोविज्ञान में अथॉरिटी बायस कहते हैं। जब आम जनता मंच पर किसी सफेद कोट पहने हुए असली डॉक्टर को देखती है तो उनका बचा कुचा संदेह भी खत्म हो जाता है। अन्वेषक ने यहाँ एक बहुत कड़वा सच लिखा है। क्या सच लिखा है? जब भी कोई आध्यात्मिक मंच आपको क्वांटम डीएनए या कॉस्मिक के नाम पर डराने लगे तो समझ लीजिए कि उस तिजोरी के पीछे कोई ऋषि मुनि नहीं बल्कि एक शातिर व्यापारी बैठा है। तो अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है। इस पूरी चर्चा में हमने 15 से ज्यादा ट्रिक्स और पखंड के ढांचे को देखा, भौतिकी के हाईजैक से लेकर मेडिकल साइंस के मजाक तक। तो इस किताब का असल समाधान क्या है? अगर ये सब ठग विद्या है तो लेखक के अनुसार असली रास्ता क्या है? किताब के पिछले आवरण पर यानी बैक कवर पर एक बहुत ही प्रखर चेतावनी दी गई है। जो गुरु आपकी आत्मा की सुरक्षा का जिम्मा किसी प्लास्टिक के कार्ड पर डाल दे या जो आपको मोक्ष के नाम पर कोई 52 अक्षरों का गुप्त मंत्र बेचे, वो वास्तव में आपको मानसिक गुलामी का पट्टा पहना रहा है। मानसिक गुलामी, ये शब्द बहुत भारी है। किताब ये भी कहती है कि परमात्मा की ऊर्जा असीम और सार्वभौमिक है, उसे किसी संस्था के पेटेंट या कल्पित ग्राह्य दोषों में कैद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। और जो सच्चा मार्ग बताया गया है वो स्वयं के भीतर उस अनामी मामून को यानी अनामी साइलेंस को पाना है। ये अनामी मामून कोई जादुई स्थिति नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है उस बाहरी शोर और डर से मुक्त हो जाना जो ये गुरु पैदा करते हैं। असली अध्यात्म आपको कभी डराता नहीं है बल्कि आपको इस पूरे हाईटेक जाल से स्वतंत्र करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। आज के शोर शराबे वाले युग में जहां हर तरफ स्क्रीन है, गैजेट्स हैं, चिंताएं हैं, क्या आम इंसान के लिए इस अनामी मामून तक पहुंचना वास्तव में संभव है? हम इस मायाजाल से कैसे बचें? लेकिन देखिए, लेखक का मुख्य उद्देश्य लोगों को हिमालय पर भेजकर सन्यासी बनाना नहीं है। अच्छा, तो क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य लोगों के भीतर विवेक यानी क्रिटिकल थिंकिंग को जगाना है। जब कोई इंसान सवाल करना शुरू कर देता है कि 528 हर्ट्ज से पैसे कैसे आ सकते हैं या पानी कैंसर कैसे ठीक कर सकता है, तो वहीं से वो महामानव, वो स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। एकदम पॉइंट की बात है ये। किताब का ध्येय वाक्य भी यही है, सत्य खोज ही साधना है, विवेक ही मुक्ति का द्वार है। ये विस्तृत विश्लेषण वाकई हमें एक बहुत बड़ा नजरिया देता है। जब भी अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर आपके सामने कोई ऐसा दावा पेश किया जाए जो बहुत ही चमत्कारी लगे, तो अपनी तार्किक सोच को कभी बंद मत कीजिए। सही बात है। अगर विज्ञान की कसौटी पर वो खरा नहीं उतरता तो वो सिर्फ एक भ्रम है। तकनीकी शब्दों के पीछे छिपे इस डर के व्यापार को पहचानना ही सच्ची मुक्ति की ओर पहला कदम है। लेकिन इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसे बिंदु पर बात करना चाहती हूँ जो शायद सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला है। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। जब हम स्रोत सामग्री के पब्लिशिंग डिटेल्स पर ध्यान देते हैं तो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स उभर कर आता है। इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे कॉर्पोरेट गुरुओं ने आध्यात्म को एक अरबों डॉलर के उद्योग में बदल दिया है। वे पाखंड बेच रहे हैं। लेकिन इस पाखंड का पर्दाफाश करने वाले लेखक स्वयं संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज की उपाधि धारण करते हैं। ये किताब कानूनी तौर पर पब्लिश की गई है। बाकायदा 2026 के लिए इसका कॉपीराइट लिया गया है। हाँ, कॉपीराइट मार्क के साथ। और इस पूर्ण सत्य को जन जन तक पहुंचाने वाली इस किताब की कीमत 1100 रुपए रखी गई है। तो ये सोचने वाली बात है, एक ऐसे युग में जहां अध्यात्म एक विशाल अर्थव्यवस्था बन चुका है, क्या पखंड को बेचना और उस पखंड का पर्दाफाश करना, क्या ये दोनों ही चीजें एक ही व्यावसायिक अर्थव्यवस्था के दो अलग अलग सेक्टर नहीं बन गए? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी अध्यात्म इंडस्ट्री की नीयत पर ही सवालिया निशान लगा देता है। क्या पूर्ण सत्य या एब्सोल्यूट ट्रूथ पर किसी का कॉपीराइट हो सकता है? उसी प्रयोगशाला के उदाहरण पर वापस लौटें। अगर पसीने नापने वाली मशीन से आत्मा का रंग दिखाना एक महंगा धोखा है, तो उस धोखे को उजागर करने वाले ज्ञान की भी एक कीमत तय कर दी गई है। क्या सचमुच कोई अनामी महाज्ञान बचा है जिसे खरीदा या बेचा नहीं जा रहा है? हम सबको इस सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए। इस विस्तृत और गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से, अपने ऑफिस के तनाव से बहुत ज्यादा थक गया है।
जो कि आज के समय में बहुत आम बात है। बिल्कुल। और शांति की तलाश में मानसिक सुकून पाने के लिए वो किसी बहुत ही भव्य, एकदम चमकते हुए आश्रम में कदम रखता है। सही बात है, एक उम्मीद लेके जाता है वो इंसान। हाँ, लेकिन वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद, मतलब बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उसे ये यकीन दिला दिया जाता है कि उसकी असल समस्या उसका ऑफिस या स्ट्रेस नहीं है। तो फिर क्या है? उसे बताया जाता है कि उसके पिछले जन्मों का कोई बहुत भयंकर, कोई अदृश्य पाप है जो उसकी आत्मा को अंदर ही अंदर नष्ट कर रहा है। बाप रे। और सबसे कमाल की बात सुनिए, उस पाप को धोने का एकलौता तरीका क्या बताया जाता है? अपनी आजादी, अपनी तार्किक सोच और अपनी सारी जमा पूंजी उस आश्रम के नाम कर देना। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म की कहानी हो। हाँ, किसी सस्पेंस मूवी जैसी। लेकिन दुर्भाग्य से ये कोई कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और बेहद संगठित उद्योग है। मतलब जब इंसान के मन, उसकी असुरक्षाओं और कमजोरियों की बात आती है ना, तो कोई एक्सरे मशीन काम नहीं करती। आप दिमाग के अंदर झांक कर नहीं देख सकते कि वहां क्या चल रहा है। और इसी अस्पष्टता का, इसी धुंधलेपन का सबसे क्रूर तरीके से फायदा उठाया जाता है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, उसका केंद्र बिंदु यही धुंधलापन है। बिल्कुल। आज हम जिस शोध सामग्री को खंगाल रहे हैं ना, वो कोई मेडिकल जर्नल नहीं है, बल्कि एक बेहद ही आंखें खोल देने वाली पुस्तक है। और उस किताब का नाम है ठग विद्या, बाबा, गुरु और ज्योतिषियों की पोल खोल। जी हाँ, जिसके लेखक और प्रधान अन्वेषक हैं संत श्री राजयोगी साई अरुण जी महाराज, जिनके नाम के आगे एमए भी लगा है। और इनका असली नाम अरुण रामचंद्र शिलार है। सही कहा आपने। और ये कोई साधारण धार्मिक किताब बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? ये पाखंड, अंधविश्वास और जिसे हम आध्यात्मिक धोखाधड़ी की वास्तुकला कह सकते हैं। अंग्रेजी में कहें तो आर्किटेक्चर ऑफ स्पिरिचुअल फ्रॉड। उस पर किया गया एक बहुत ही गहरा शोध है। वास्तुकला, ये शब्द मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मतलब एक पूरा डिजाइन बनाया गया है लोगों को फंसाने के लिए। हाँ बिल्कुल, एक डिजाइन है। और इस किताब की गहराई और इसके तेवर का अंदाजा ना आपको इसके फ्रंट कवर से ही लग जाता है। मैंने भी देखा है वो कवर, काफी कुछ कहता है वो। हाँ, उस पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास उकेरा गया है। एक तरफ आप देखेंगे काले, घने, डरावने बादल हैं और उनके साये में ढोंगी आकृतियां, ज्योतिष के रहस्यमयी चक्र और हस्तरेखा के जटिल चित्र बने हुए हैं। मतलब पूरा अंधकार और रहस्य का माहौल बनाया गया है। बिल्कुल। लेकिन उसी अंधकार के ठीक बीच से एक चमकता हुआ सुनहरा सूरज बाहर निकल रहा है। ये दृश्य अपने आप में अज्ञानता के अंधेरे और ज्ञान की तार्किक रोशनी के बीच की एक सीधी टक्कर को दिखाता है। क्या बात है। और हमारा मिशन भी तो आज यही है ना, इसी रोशनी को थोड़ा और करीब से देखना। बिल्कुल। आज हमारा मुख्य फोकस इस पुस्तक के अध्याय 14 पर होगा, जिसका शीर्षक ही है इमोशनल ब्लैकमेल और कृत्रिम संकट का निर्माण। ये चैप्टर बहुत ही अहम है। हाँ, क्योंकि लेखक ने बड़ी मेहनत से ऐसी 5000 कॉर्पोरेट ट्रिक्स का संकलन किया है, जिनका इस्तेमाल ये आधुनिक व्यापारिक गुरु करते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। अगर किसी को कोई समाधान बेचना है, कोई मोक्ष बेचना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? एक समस्या चाहिए ना। और अगर वो समस्या मौजूद ना हो तो उसे पैदा करना पड़ता है। खुद बनानी पड़ती है। जी। मनोविज्ञान में इसे मैन्युफैक्चरिंग फियर कहते हैं, यानी डर का निर्माण। या जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये इस पूरी प्रक्रिया का पहला और सबसे अहम कदम है। अच्छा। हाँ, किताब में इसे कृत्रिम आध्यात्मिक आपातकाल का नाम दिया गया है। कृत्रिम आध्यात्मिक आपातकाल मतलब एक फेक इमरजेंसी। बिल्कुल फेक। जब कोई व्यक्ति किसी गुरु के पास जाता है तो उसे ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें बस थोड़े आराम या छुट्टी की जरूरत है। हाँ, वो कहेंगे तो फिर उनकी दुकान कैसे चलेगी। सही कहा। इसके बजाय उसे बड़े ही डरावने तरीके से बताया जाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा या उसके ग्रह बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। और अगर तुरंत कोई विशेष ध्यान सत्र नहीं किया गया ना, तो उसका सर्वनाश तय है। लेकिन एक मिनट, मैं सोच रहा था, अगर कोई समझदार इंसान है, पढ़ा लिखा है, तो वो इस तरह की अमूर्त बातों पर तुरंत विश्वास क्यों कर लेगा? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास का मामला है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान काम कर रहा है? मैं बताती हूँ। ये अंधविश्वास से ज्यादा ह्यूमन न्यूरोलॉजी का खेल है। न्यूरोलॉजी? हाँ, इंसान का दिमाग अनिश्चितता से घबराता है। जब किसी को ये बताया जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे नुकसान पहुंचाने वाली है, तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा
जिसे अमिगडेला कहते हैं, वो सक्रिय हो जाता है कि इंसान की तार्किक सोच, उसका लॉजिक बंद हो जाता है। मतलब वो डर के मारे सोचना ही बंद कर देता है। बिल्कुल। और ठीक उसी वक्त वो तथाकथित गुरु खुद को कलयुग का एकमात्र तारणहार या अंतिम उद्धारा घोषित कर देता है। अरे बाप रे! वो पहले एक काल्पनिक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं और फिर खुद ही उसका एकमात्र समाधान बन जाते हैं। ये तो बिल्कुल कंप्यूटर वायरस स्कैम जैसा है। कंप्यूटर वायरस स्कैम, वो कैसे? मतलब आपने देखा होगा जब हम इंटरनेट चला रहे होते हैं तो स्क्रीन पर अचानक एक लाल रंग का फर्जी पॉपअप आता है कि आपका कंप्यूटर खतरे में है। हाँ, बिल्कुल। और वो पॉपअप सिर्फ इसलिए आता है ताकि वो स्कैमर्स अपना महंगा एंटीवायरस आपको बेच सके। क्या ये गुरु भी इंसान की आत्मा के लिए ऐसे ही फर्जी वायरस अलर्ट बना रहे हैं? ये तुलना बहुत ही सटीक है। वो सच में आत्मा के लिए एक फर्जी वायरस अलर्ट जनरेट कर रहे हैं। और किताब में जिस कर्मों के ऋण या कर्मा डेट ट्रैप का जिक्र है ना, वो भी इसी का हिस्सा है। हाँ, मैंने पढ़ा वो मुझे बहुत अजीब लगा। अगर कोई इंसान आज बीमार है या गरीबी से जूझ रहा है तो उसे सीधे कह दिया जाता है कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों का नतीजा है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। क्या है इसके पीछे? अगर गुरु ये कहे कि तुम्हारी बीमारी तुम्हारी खराब जीवन शैली की वजह से है, तो इंसान क्या करेगा? वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ये पिछले जन्म का पाप है, तो इसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। बात तो सही है। इस समस्या को पूरी तरह से अदृश्य और मेडिकल साइंस की पहुंच से दूर कर दिया जाता है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मांगा जा सकता। और फिर उपाय क्या बताया जाता है? उपाय यही कि आश्रम में गुप्त सेवा करो या फिर भारी चंदा दो। मतलब डर का पूरा व्यापार। हाँ, और अगर कोई इंसान इस अलर्ट को नजरअंदाज करने की कोशिश करे ना, तो अमंगल का डर पैदा किया जाता है। अमंगल का डर? हाँ, आश्रमों में अक्सर ऐसी कहानियां बड़ी नाटकीयता के साथ सुनाई जाती हैं कि फलां व्यक्ति ने गुरुजी का आदेश नहीं माना था तो उसका हंसता खेलता व्यापार बर्बाद हो गया, उसका पूरा परिवार रातों रात सड़क पर आ गया। ताकि बाकी लोग डर कर उनकी बात माने। बिल्कुल। इसका एकमात्र उद्देश्य एक अदृश्य खौफ कायम करना है। लेकिन एक बात बताइए, जब कोई इंसान इतना डरावा होता है तो उसका स्वाभाविक रिएक्शन क्या होता है? वो अपने परिवार के पास भागता है, अपने दोस्तों से बात करता है। तो फिर ये गुरु उस इंसान को उसके सपोर्ट सिस्टम तक पहुंचने से कैसे रोकते हैं? कुछ तो ऐसा होगा जो उन्हें वापस बाहरी दुनिया में जाने से रोकता है। यहीं से इस पूरी प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू होता है, और वो है अलगाव और मानसिक गुलामी। अच्छा, अलगाव। हाँ, अगर एक बार डर का बीज बो दिया गया है तो उसे पनपने के लिए एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ली जाती है कि संसार के सभी रिश्ते स्वार्थी हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सब सिर्फ मोह माया है। केवल गुरु का रिश्ता ही शाश्वत और सच्चा है। ये तो बहुत ही खतरनाक ब्रेन वॉशिंग है ना? ऐसा करके वो शिष्य के दिमाग से उस वास्तविकता को ही मिटा देते हैं जो उसे तार्किक रूप से सोचने में मदद कर सकती थी। यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब वो जानबूझकर उसे भावनात्मक रूप से अनाथ कर रहे हैं ताकि वो पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ आश्रम पर निर्भर हो जाए। 100% सच। और शोध में ये भी साफ तौर पे बताया गया है कि शिक्षा और करियर को भी कैसे निशाना बनाया जाता है। वो कैसे? पढ़ाई लिखाई से क्या दिक्कत है? युवाओं से कहा जाता है कि ये डिग्रियां तो सिर्फ पेट भरने के लिए हैं, असली विद्या तो गुरु के चरणों में है। अरे बाप रे! और इसकी जाल में फंसकर कितने ही होनहार युवा अपना भविष्य, अपना करियर छोड़कर आश्रम के स्थायी बिना पगार वाले मजदूर बन जाते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि जब वो मजदूर बन जाते हैं तो इस मानसिक गुलामी को परम श्रद्धा और समर्पण का सुंदर सा लेबल पहना दिया जाता है। बिल्कुल। कल्ट या सम्मोहन के मायाजाल को बनाए रखने की सबसे बुनियादी शर्त यही है कि इंसान सवाल ना पूछे। अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे तुरंत कुतर्क घोषित कर दिया जाता है। यहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। सोचिए जरा, अगर किसी गुरु का ज्ञान सचमुच इतना ही ब्रह्मांडीय है, इतना अलौकिक और शक्तिशाली है, अगर वो सच में ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्हें एक छात्र के परिवार से या एक वैज्ञानिक के चंद तार्किक सवालों से इतना खतरा क्यों महसूस होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ना? किताब में जिक्र है कि इसके लिए एक पूरी ट्रॉल आर्मी तैयार की जाती है। अगर कोई बुद्धिजीवी या वैज्ञानिक इंटरनेट पर सवाल उठा दे तो शिष्य उसे गालियां देने लगते हैं और इसे वो अपनी धर्म सेवा समझते हैं। ये इस पूरे ढांचे की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। कमजोरी कैसे? मैं समझाती हूँ।
किसी भी भ्रम या इल्यूजन को बनाए रखने के लिए ना बाहरी सूचनाओं यानी आउटसाइड इंफॉर्मेशन के प्रवाह को रोकना सबसे जरूरी होता है। इसे मनोविज्ञान में इको चेम्बर कहते हैं। अच्छा, जहां सिर्फ अपनी ही आवाज गूंजती है। बिल्कुल, जब लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो पहले से मानते हैं तो उनका विश्वास पक्का होता जाता है। लेकिन एक भी तार्किक सवाल उस इको चेम्बर की कांच की दीवारों में दरार डाल सकता है। तो ये ट्रोल आर्मी दरअसल उनकी सुरक्षा के लिए है। हाँ, ट्रोल आर्मी का निर्माण गुरु की ताकत को नहीं बल्कि उनकी गहरी असुरक्षा को दर्शाता है। उन्हें पता है कि उनकी पूरी इमारत अज्ञानता पर खड़ी है जो एक छोटे से तर्क से ढह सकती है। तो अब तक की जो हमारी कहानी बनी है वो ये है कि पहले इंसान को डराया गया, हाँ, फिर उसे दुनिया और परिवार से अलग थलग करके एक इको चेम्बर में कैद कर दिया गया। बिल्कुल सही। अब आगे क्या? जाहिर है अब समय है उस इन्वेस्टमेंट से मुनाफा कमाने का। हाँ, और इसे हम भावनाओं का व्यवसायीकरण कह सकते हैं। मोनेटाइजेशन। जी। एक बार जब शिष्य पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाता है तब उसका मानसिक और आर्थिक दोहन शुरू होता है। हाँ? स्रोत सामग्री में एक बहुत ही परेशान करने वाली तकनीक का जिक्र है। वो क्या है? उसे आंसुओं का कमर्शियल उपयोग या मनोविज्ञान की भाषा में इंड्यूस्ड कैथारसिस कहा गया है। इंड्यूस्ड कैथारसिस? ये क्या होता है? क्या वो जानबूझकर लोगों को रुलाते हैं? हाँ, और बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से। कैसे? सत्संग के दौरान एक पूरा माहौल बनाया जाता है, रोशनी को मध्यम कर दिया जाता है, बैकग्राउंड में बहुत ही उदास या मार्मिक संगीत बजने लगता है। और फिर गुरु ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो सीधे इंसान के बचपन के दुखों, उसकी पुरानी असफलताओं या खोए हुए रिश्तों की याद दिलाते हैं। मतलब उसकी दुखती रग पर हाथ रखते हैं। बिल्कुल, और इंसान स्वाभाविक रूप से भावुक होकर रोने लगता है। उसका एक तरह से मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। और फिर उस मेंटल ब्रेकडाउन को वो लोग गुरु का दिव्य प्रभाव या आत्मा की शुद्धि बता देते होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो सीधे सीधे इंसान की कमजोरियों को हथियार बनाना हुआ। हाँ, और इसके साथ ना सहानुभूति की कूटनीति का भी खूब इस्तेमाल होता है। वो कैसे काम करती है? गुरु मंच से बड़े ही नाटकीय ढंग से कहते हैं कि मैं रात रात भर जागकर पूरी मानवता का दुख, तुम्हारे सारे पाप अपने इस कमजोर शरीर पर ले रहा हूँ। अरे बाप रे! अब सोचिए उस शिष्य की मानसिकता। वो पहले से ही डरा हुआ है, अलग थलग है। उसके मन में एक गहरा अपराध बोध यानी गिल्ट पैदा हो जाता है। उसे लगता होगा कि गुरुजी मेरी वजह से कष्ट सह रहे हैं। हाँ, उसे लगने लगता है कि गुरु उसके लिए शारीरिक कष्ट सह रहे हैं, और इसी अपराध बोध के कारण वो गुरु की सुख सुविधाओं और उनके बड़े बड़े महलों के निर्माण के लिए अपनी जीवन भर की कमाई लुटा देता है। और इसी कमाई को और बढ़ाने के लिए एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा, एक रेस शुरू करवाई जाती है। प्रतिस्पर्धा कैसी? किताब में बताया गया कि कैसे गोपनीयता का एक झूठा आवरण तैयार किया जाता है। गुरु अचानक कहते हैं कि इस बार ना एक ऐसा गुप्त मंत्र मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। अच्छा, एक्सक्लूसिविटी का नाटक। बिल्कुल। और बस उस गुप्त मंत्र को पाने के लिए होड़ मच जाती है। नियम ये होता है कि जो सबसे ज्यादा चंदा देगा उसे गुरु के सबसे करीब बिठाया जाएगा। ये तो स्टेटस एंजाइटी का सबसे क्रूर रूप है। जब किसी एक शिष्य को वीआईपी लाइन में आगे खड़ा किया जाता है तो बाकी शिष्यों के मन में क्या होता है? उन्हें बुरा लगता होगा। हाँ, उन्हें खुद के कमतर या अशुद्ध होने का एहसास होता है, और वो भी अगली बार उस वीआईपी लाइन में आने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा दान देने की कोशिश करते हैं। रुकिए, ये तो बहुत ही विडंबनापूर्ण है। मतलब अगर मोक्ष मिलना है, आध्यात्मिक शांति मिलनी है, तो क्या उसमें भी वीआईपी सेक्शन होता है? ऐसा ही लग रहा है। ये तो बिल्कुल किसी महंगे नाइट क्लब के एंट्री पास जैसा हो गया ना, जहां बाउंसर आपको बाहर रोक देता है और जो सबसे ज्यादा पैसा देता है वो सीधे मोक्ष के फ्रंट रो लाउंज में चला जाता है। ये बहुत ही सटीक एनोलॉजी है आपकी, और इसीलिए लेखक ने पुस्तक के बैक कवर पर बहुत ही तीखे शब्दों में इस पूरी व्यवस्था की बखिया उधेगी है। क्या लिखा है उन्होंने बैक कवर पर? उन्होंने इसे कोई दैवीय शक्ति नहीं बल्कि मैं कोट करती हूँ, आधुनिक तकनीक, सम्मोहन और मानवीय डर का एक क्रूर व्यापारिक घालमेल कहा है। व्यापारिक घालमेल? जी, ये किसी भी दृष्टिकोण से अध्यात्म तो नहीं है। ये शुद्ध रूप से एक व्यावसायिक संरचना है जहां भावनाओं को मुद्रा में यानी करेंसी में बदला जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई, जिसने सच में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, वो थी कृत्रिम आनंद का भ्रम, या जिसे किताब में प्लेसेबो एनलाइटनमेंट कहा गया है। हाँ, ये बहुत ही साइंटिफिक हिस्सा है किताब का। मुझे हमेशा लगता था कि जब ध्यान शिविरों में लोग अचानक झूमने लगते हैं, जोर जोर से हंसने या नाचने लगते हैं, तो
वो कोई सच्चा आध्यात्मिक अनुभव होता होगा। यहीं पर ये शोध अपनी सबसे वैज्ञानिक गहराई में उतरता है। तो असलियत क्या है इसकी? असलियत ये है कि ये कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि शरीर के साथ की जा रही एक बायोलॉजिकल हेरफेर है। बायोलॉजिकल हेरफेर? वो कैसे? देखिए, ध्यान के उन विशेष सत्रों में बहुत तेज संगीत बजाया जाता है और लोगों से कहा जाता है कि वो बहुत तेजी से सांसें लें और छोड़ें, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम या कुछ और, लेकिन बहुत उग्र तरीके से। बिल्कुल। जब कोई लगातार बहुत तेजी से सांस लेता है ना, तो मेडिकल साइंस में इसे हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य से कहीं ज्यादा बाहर निकल जाती है। अच्छा, और फिर खून में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अचानक गिरने से रक्त का पीएच लेवल बदल जाता है। इसे मेडिकल भाषा में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कहते हैं। अरे बाप रे! और इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। मस्तिष्क को जाने वाली रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और वहां ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी? हाँ, और इसे सेरेब्रल हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो मतलब ऑक्सीजन की इस कमी की वजह से इंसान का दिमाग सुन्न होने लगता है? बिल्कुल। इसी सेरेब्रल हाइपोक्सिया के कारण इंसान को अचानक चक्कर आने लगते हैं, उसका शरीर हवा में हल्का महसूस होता है और एक अजीब सी खुमारी या ट्रांस जैसी स्थिति छा जाती है। मेरा तो दिमाग हिल गया सुनकर। है ना, हैरान करने वाला। मतलब शरीर की एक विशुद्ध रूप से रासायनिक और जैविक प्रक्रिया को गुरु लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति या भगवान से मिलन घोषित कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही होता है। एक बायोलॉजिकल रिएक्शन को आत्मज्ञान का लेबल चिपकाकर बेच दिया गया। और इसी तरह अगर कोई इंसान कोई सामान्य सा सपना भी देख ले तो उसे ईश्वरीय संकेत बताकर उसे महंगे कोर्स थमा दिए जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन एक बात बताइए, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी तरह से तार्किक रूप से सोचना शुरू कर दे, उसका भ्रम टूटने लगे और वो आश्रम छोड़ना चाहे, तब क्या होता है? उसे जाने देते हैं वो? तब इस ठग विद्या का सबसे काला और खतरनाक हथियार सामने आता है, जिसे मानसिक निजता का हनन या कन्फेशन स्कैम कहते हैं। कन्फेशन स्कैम, ये क्या है? शिविरों में मन की शुद्धि या पाप मुक्ति के नाम पर ना शिष्यों से उनके जीवन के सबसे गहरे, सबसे काले राज उगलवाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, उनके अपराध या गलतियां एक कागज पर लिखवाई जाती हैं या फिर बाकायदा कैमरे के सामने कबूल करवाई जाती हैं। और शिष्य को लगता होगा कि वो अपने पाप धो रहा है, उसे शांति मिलेगी। लेकिन असल में वो अपनी ही गर्दन उनके हाथों में सौंप रहा होता है। ये सारी जानकारी गुरु के पास सुरक्षित कर ली जाती है और फिर बाद में इसे एक हथियार की तरह ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका असल मतलब क्या है? ये कन्फेशन स्कैम तो ये तो बिल्कुल डिजिटल दुनिया के रैंसमवेयर अटैक जैसा है। रैंसमवेयर अटैक? हाँ, जैसे हैकर्स किसी इंसान के कंप्यूटर का सबसे निजी और संवेदनशील डेटा लॉक कर देते हैं और फिर उसे ब्लैकमेल करते हैं। बिल्कुल, एकदम सटीक तुलना है ये। वैसे ही ये गुरु उनके सबसे गहरे राज को बंधक बना लेते हैं ताकि वो इंसान चाहकर भी कभी वो आश्रम छोड़कर ना जा सके। क्योंकि उसे हमेशा ये खौफ सताएगा कि अगर वो गया तो उसके राज दुनिया के सामने खोल दिए जाएंगे। ये तो एक तरफा डिस्ट्रक्शन है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये विश्वासघात की चरम सीमा है। बिल्कुल है। कोई इंसान शांति और मुक्ति की तलाश में सब कुछ छोड़कर आता है, लेकिन बदले में उसे डर और ब्लैकमेल का एक ऐसा पिंजरा मिलता है जिसकी चाबी उसने खुद अपने हाथों से सौंपी होती है। कितनी दुखद बात है ये। इसी कारण से लेखक ने अपने शोध के निष्कर्ष में और बैक कवर के मुख्य उद्घोष में एक बहुत ही प्रखर चेतावनी दी है। वो चेतावनी क्या है? वो स्पष्ट कहते हैं कि जो गुरु आत्मा की सुरक्षा का जिम्मा किसी संस्था के प्लास्टिक कम्युनिटी कार्ड पर मढ़ दे या जो 52 अक्षरों के भाषाई चक्रव्यूह में फंसाकर चमत्कार का दावा करे, वो मोक्ष नहीं दे रहा है, वो सिर्फ मानसिक गुलामी का पट्टा पहना रहा है। गुलामी का पट्टा, ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। हाँ, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा असीम और सार्वभौमिक है। उसे किसी पहचान पत्र या कल्पित ग्रहीय दोषों के डिब्बे में कैद करके बेचा नहीं जा सकता। इस पूरी चर्चा से जो बात सबसे स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है वो ये है कि सच्चा आध्यात्म कभी डराता नहीं है, वो इंसान को निर्भय बनाता है। बिल्कुल। जबकि ये जो पूरा कॉर्पोरेट पाखंड है ना, ये पहले काल्पनिक डर पैदा करता है, फिर अपराध बोध डालता है और फिर उसी डर को मिटाने के लिए अपने महंगे कोर्सेज का काउंटर खोलकर बैठ जाता है। यही इस पूरी किताब और शोध का सार है। संत श्री राजयोगी साई अरुण जी महाराज का ये स्पष्ट मानना है कि वास्तविक ज्ञान या सार शब्द किसी बाहरी आडंबर में नहीं है, ना तेज संगीत में, ना उस हाइपरवेंटिलेशन में। जी,
ये सिर्फ स्वयं के भीतर उस अनामी महामौन यानी उस गहरे नामहीन सन्नाटे को पा लेने में है जो संसार के हर हाईटेक जाल से इंसान को मुक्त करता है। सत्य की खोज ही असली साधना है और इंसान का अपना विवेक ही उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और ये देखना बहुत सुखद है कि इस ज्ञान को, इस विवेक को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये किताब विश्व की 400 से अधिक प्रमुख भाषाओं में अनुवादित होकर दुनिया भर में पहुंचने के लिए प्रस्तावित है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी कीमत मात्र 1100 रुपए रखी गई है। सोचिए, उन लाखों रुपयों के वीआईपी मोक्ष कोर्सेज और आश्रमों की एंट्री फीस के सामने ये कीमत एक तार्किक सोच को वापस लाने का बहुत ही छोटा सा निवेश है। ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत भी है। हाँ, क्योंकि आज सूचना हर जगह उपलब्ध है, फिर भी इंसान भावनात्मक रूप से उतना ही कमजोर और असुरक्षित है। ये पुस्तक उस धुंधलेपन को दूर करने का एक मजबूत प्रयास है जिसके सहारे डर का ये पूरा व्यापार फलता फूलता है। तो अब जब हम इस गहरी चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसा सवाल जहन में आता है जो इस पूरी समस्या की जड़ पर वार करता है। क्या सवाल है? आज के इस दौर में जहां हर चीज की मार्केटिंग की जा सकती है, जहां हर भावना को एक प्रोडक्ट में बदला जा सकता है, क्या इंसानों ने शांति और मोक्ष को भी महज एक प्रोडक्ट बनने दिया है? सोचने वाली बात है। अगली बार जब भी किसी इंसान को यह महसूस कराया जाए कि उसके भीतर कुछ कमी है, कोई ऐसा गहरा खोट है जिसे केवल एक विशेष गुरु और उनके महंगे उपाय ही ठीक कर सकते हैं, तो उसे खुद से ये पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वो वास्तव में उसे मुक्त कर रहे हैं या फिर वो सिर्फ अपनी इमोशनल ब्लैकमेल की दुकान के लिए एक नया आजीवन ग्राहक तैयार कर रहे हैं। बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्योंकि असली आजादी किसी वीआईपी लॉन्ज में नहीं मिलती, वो अपनी तार्किक सोच को जिंदा रखने में है। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा एकदम आलीशान सेमिनार हॉल है। अंदर का नजारा ना किसी रॉक कॉन्सर्ट जैसा लग रहा है। लाइटें और म्यूजिक, बिल्कुल। तेज संगीत बज रहा है, रंग बिरंगी लाइटें चमक रही हैं और हजारों युवा अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर पागलों की तरह उछल रहे हैं। सही बात है। और मंच पर खड़ा एक व्यक्ति उन्हें आई कैन डू इट का नारा लगाने को कह रहा है। वहां मौजूद हर इंसान को लग रहा है कि बस आज ही वो दुनिया जीत लेगा। हाँ, वो एक अलग ही वाइब होती है उस वक्त, है ना? लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ठीक 24 घंटे बाद जब वो संगीत बंद हो जाता है और वे लोग अपने कमरों में अकेले होते हैं, तो उनमें से ज्यादातर लोग अचानक एक गहरे खालीपन और हताशा में क्यों डूब जाते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही डराने वाला मनोवैज्ञानिक सच है। जिसे बाहर से प्रेरणा या मोटिवेशन कहा जा रहा है ना, वो असल में मानव मस्तिष्क के रसायनों के साथ खेला जा रहा एक बहुत ही क्रूर खेल है। बाप रे। और मजे की बात यह है कि इस खेल को कोई एक दो लोग नहीं बल्कि एक पूरी अरबों डॉलर की इंडस्ट्री चला रही है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण या कहें डीप डाइव का विषय यही है। आज हम आधुनिक मोटिवेशनल गुरुओं, लाइफ कोच और सफलता के नाम पर बेचे जा रहे इस बहुत बड़े वैचारिक नशे का पर्दाफाश करने वाले हैं। बहुत जरूरी टॉपिक है ये। और आज की चर्चा का आधार कोई साधारण इंटरनेट का लेख नहीं है, बल्कि एक बेहद ऐतिहासिक और गहराई से शोध किया गया ग्रंथ है। इस पुस्तक का नाम है ठग विद्या, बाबा, गुरु और ज्योतिषियों की पोल खोल। जी, जिसके प्रधान अन्वेषक और लेखक हैं संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज। एग्जैक्टली। और आज हम विशेष रूप से इस ग्रंथ के अध्याय 15 में उतरने वाले हैं, जहां उन्होंने 15 कॉर्पोरेट ट्रिक्स यानी ट्रिक नंबर 56 से लेकर 70 तक का बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे पश्चिमी कूटनीति और प्राचीन अध्यात्म को तोड़ मरोड़कर एक ऐसा मायाजाल बुना गया है जिसमें आज का युवा बहुत आसानी से फंस रहा है। सही कहा। इस विषय की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। ये केवल कुछ धोखेबाजों द्वारा पैसे ऐंठने की कहानी भर नहीं है। तो फिर क्या है ये असल में? अगर इस पूरी व्यवस्था को ध्यान से देखा जाए तो ये इंसान के अकेलेपन, उसके भीतर के डर और शॉर्टकट खोजने की जो एक आदिम प्रवृत्ति होती है ना, उसका एक बहुत ही व्यवस्थित कॉर्पोरेट शोषण है। ये गुरु कोई जादू नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी और डार्क तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस मायाजाल की सबसे पहली सीढ़ी आखिर है क्या? पुस्तक के अनुसार ये खेल सीधे पैसे मांगने से शुरू नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये शुरू होता है इंसान की भावनाओं को अपने नियंत्रण में लेने से। यहाँ एक सिद्धांत सामने आता है जिसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहा गया है।
हाँ, ये बहुत आम हो गया है आजकल। इसे अगर मैं एक साधारण उदाहरण से समझाऊं, तो मान लीजिए किसी गाड़ी के डैशबोर्ड पर इंजन खराब होने की लाल बत्ती जल रही है। अब कोई मैकेनिक उस इंजन को ठीक करने के बजाय उस लाल बत्ती के ऊपर एक स्माइली फेस वाला स्टिकर चिपका दे और कहे कि अब सब ठीक है, बस हमेशा सकारात्मक सोचो। क्या बात। मतलब समस्या तो वहीं की वहीं है, बस आपने उसे देखना बंद कर दिया है। ये मनोविज्ञान की दृष्टि से एक बहुत ही सटीक तुलना है। देखिए, इंसान के भीतर दुख, क्रोध या असफलता का जो डर होता है, वो एवोल्यूशन यानी विकासवाद की देन है। राइट। ये भावनाएं असल में शरीर का अलार्म सिस्टम है, जो बताती हैं कि जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है। लेकिन जब ये लाइफ कोच ये सिखाते हैं कि कभी नकारात्मक मत सोचो, तो वे असल में उस प्राकृतिक अलार्म को म्यूट कर रहे होते हैं। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि जब स्वाभाविक भावनाओं को जबरदस्ती दबाया जाता है, तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर भीतर ही भीतर बढ़ने लगता है। तो मतलब व्यक्ति बाहर से तो मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक गंभीर डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ये इतना ही नुकसानदेह है, तो लोग उन सेमिनारों में जाकर इतना उत्साहित और ऊर्जावान कैसे महसूस करते हैं? वो जो एनर्जी दिखती है ना। हाँ, वो जो उछल कूद होती है, वो झूठी तो नहीं लगती मुझे। वो झूठी नहीं है, लेकिन वो प्राकृतिक भी नहीं है। किताब में इसे कृत्रिम ऊर्जा का संचार या एड्रेनलिन डिपेंडेंसी कहा गया है। अच्छा। हाँ, जब तेज संगीत और भीड़ के प्रभाव में व्यक्ति चिल्लाता है, तो उसका शरीर अचानक से भारी मात्रा में एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ता है। जीव विज्ञान के अनुसार यह हार्मोन शरीर तब बनाता है जब इंसान के सामने कोई जंगली जानवर आ जाए और उसे जान बचाकर भागना हो। ओहो, मतलब ये तो एक आपातकालीन स्थिति के लिए है। बिल्कुल। और ये गुरु उस फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को सफलता की भावना में बदल देते हैं। व्यक्ति को वह एक हाय या नशा मिलता है। उसे लगता है कि उसके अंदर असीम शक्ति आ गई है। लेकिन शरीर इस हार्मोन को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना? बिल्कुल नहीं कर सकता। कुछ घंटों बाद जब एक केमिकल नशा उतरता है, तो शरीर पूरी तरह से थक जाता है, जिसे एड्रेनालिन क्रैश कहते हैं। इसके बाद व्यक्ति को पहले से भी ज्यादा खालीपन महसूस होता है। और शायद यही वो बिंदु है जहां ये पूरी व्यवस्था एक नशे की लत में बदल जाती है। सही कहा आपने। क्योंकि जब वो खालीपन आता है, तो उस व्यक्ति को दोबारा उसी हाई की जरूरत महसूस होती है और वो उसी गुरु का अगला और भी महंगा सेमिनार बुक कर लेता है। एक साइकिल बन जाती है। ये तो बिल्कुल एक ड्रग कार्टेल की तरह काम कर रहा है। इसके साथ ही एक और बहुत ही खतरनाक छलावा है, जिसे सुपर ह्यूमन बनने का भ्रम कहा गया है। हाँ, द लिमिटलेस इल्यूजन। युवाओं के दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि अगर वे सही मानसिकता अपना लें, तो वे 3 घंटे की नींद लेकर भी 24 घंटे काम कर सकते हैं। ये तो सीधे तौर पर मानव शरीर विज्ञान को चुनौती देना है। और ये नामुमकिन है। कोई मशीन भी बिना रुके नहीं चल सकती, तो इंसान कैसे चलेगा? यही कारण है कि आज युवाओं में बहुत ही कम उम्र में गंभीर हृदय रोग और मानसिक बीमारियां देखी जा रही हैं। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से इंसान की बायोलॉजिकल क्लॉक को नहीं बदल सकते। बिल्कुल। लेकिन ये सब इसलिए किया जाता है ताकि व्यक्ति की सोचने समझने की तार्किक क्षमता को पूरी तरह थका दिया जाए। और जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से इतना थक जाता है, तो वो सबसे कमजोर स्थिति में होता है। संत श्री अरुण जी महाराज के ग्रंथ के अनुसार यहीं पर दूसरा चरण शुरू होता है। बिना कर्म किए सफलता का भ्रम बेचना। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के सिद्धांत के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आता है। द सीक्रेट और इस तरह की बातें। अब देखिए, एक तार्किक इंसान होने के नाते मुझे ये बात बिल्कुल पचती नहीं है कि कोई व्यक्ति कमरे में आंखें बंद करके बैठे, ब्रह्मांड से एक मर्सिडीज कार मांगे और उसे वो मिल जाए। क्या ये आधुनिक समय में एक आध्यात्मिक लॉटरी टिकट बेचने जैसा नहीं है? हाँ, ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक लॉटरी ही है। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि ये सिर्फ बेवकूफी भरा विचार नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से बहुत हानिकारक भी है। वो कैसे? ग्रंथ में स्पष्ट किया गया है कि यह अवधारणा प्राचीन भारतीय कर्म और वास्तविक पुरुषार्थ के सिद्धांतों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। अच्छा। सदियों से हमें ज्ञान दिया गया है कि कोई भी लक्ष्य ठोस प्रयासों, योजना और जमीनी मेहनत से हासिल होता है। लेकिन यह तथाकथित ब्रह्मांडीय शक्ति का सिद्धांत व्यक्ति को पूरी तरह कर्महीन बना देता है। बिल्कुल। वो इंसान कौशल या स्किल सीखने के बजाय सिर्फ एक विजन बोर्ड पर कार की तस्वीरें चिपकाने में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा होता है। और जो लोग ये लॉटरी टिकट बेच रहे हैं, जरा उनका बिजनेस मॉडल देखिए।
हाँ, किताब में बिजनेस गुरु के छद्म मुखौटे का बहुत तीखा पर्दाफाश किया गया है। ये सोचने वाली बात है कि जो इंसान स्टेज पर खड़ा होकर दूसरों को करोड़पति बनने के रहस्य बेच रहा है, उसने खुद कभी कोई असली फैक्ट्री नहीं लगाई। बिल्कुल सही। उसने कभी कोई सप्लाई चेन मैनेज नहीं की, नहीं कभी कर्मचारियों को वेतन देने का दबाव झेला। उसकी कमाई का इकलौता जरिया ही दूसरों को मोटिवेशन के टिकट बेचना है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसे ऐसे समझें कि गोल्ड रश के समय सबसे ज्यादा पैसा सोना खोजने वालों ने नहीं बल्कि उन्हें फावड़ा बेचने वालों ने कमाया था। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण दिया। ये गुरु सफलता के फावड़े बेच रहे हैं जबकि असल में वहां कोई खदान है ही नहीं। और इसी के साथ आता है वित्तीय स्वतंत्रता का मायाजाल, द फाइनेंशियल फ्रीडम मिराज। हाँ, सेमिनार के उस कृत्रिम नशे में युवाओं को उकसाया जाता है कि 9 से 5 की नौकरी तो गुलामी है। उन्हें बिना किसी ठोस वित्तीय बैकअप या अनुभव के अपनी नौकरियां छोड़कर अचानक ट्रेडिंग या किसी स्टार्टअप में कूदने के लिए प्रेरित किया जाता है। और नतीजा ये होता है कि उनके स्थापित करियर बर्बाद हो जाते हैं और वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल। तो इस सब का निष्कर्ष क्या है? अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है मेरे मन में। अगर लोग इन तरीकों से सफल नहीं हो रहे हैं, उनके पैसे डूब रहे हैं, तो ये पूरी इंडस्ट्री अब तक टिकी कैसे हुई है? लोग बगावत क्यों नहीं करते? यहीं पर इस पूरे खेल का सबसे चालाक हिस्सा सामने आता है, विक्टिम ब्लेमिंग। मतलब असफलता का पूरा दोष पीड़ित पर ही मढ़ देना। एग्जैक्टली। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसे कोई प्रायोगिक दवा दे और उस दवा से मरीज की हालत और बिगड़ जाए। अब डॉक्टर अपनी गलती मानने के बजाय कहे, दवा तो बिल्कुल सही थी, लेकिन तुम्हारे विश्वास में ही कमी थी। तुमने इसे सही वाइब्रेशन के साथ नहीं खाया, इसलिए ये काम नहीं की। हाँ। ये तर्क सुनने में हास्यास्पद लगता है ना? हास्यास्पद तो है, लेकिन यही उनका सबसे बड़ा रक्षा तंत्र है। जब कोई युवा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी महंगे कोर्स के बाद भी असफल होता है, तो ये गुरु बड़ी चालाकी से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी नकारात्मक ऊर्जा बची है। ओहो। या कहेंगे तुमने मैनिफेस्टेशन सही से नहीं किया। मनोविज्ञान में इसे गैस राइटिंग कहते हैं। बाप रे, इससे तो उस व्यक्ति के अंदर भयानक आत्मग्लानि पैदा होती होगी। बिल्कुल। पीड़ित व्यक्ति जो पहले ही अपना समय और पैसा गंवा चुका है, अब अपराध बोध से भर जाता है। वो ये मान लेता है कि समस्या उस कोर्स में नहीं बल्कि उसी के अंदर है। बहुत ही दुखद है ये। और इस अपराध बोध को और गहरा करने के लिए समाज में एक कृत्रिम विभाजन पैदा किया जाता है, अमीर बनाम गरीब की मानसिकता का झूठा विभाजन। हाँ, इंटरनेट पर ऐसे हजारों वीडियो हैं जो अमीरों की 10 आदतें बताते हैं। बिल्कुल। ये जानबूझकर मध्यम वर्गीय समाज के भीतर एक गहरी हीन भावना या कहें इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भरने का तरीका है। ये बहुत ही चालाक रणनीति है। जब किसी को बार बार बताया जाए कि उसके सोचने का तरीका ही गरीबों वाला है, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। और जब आत्मविश्वास टूटता है, तभी वे गुरु एक माइंडसेट कस्टमाइजर के रूप में अपनी महंगी सेवाएं बेचते हैं। लेकिन वे खुद को बहुत वैज्ञानिक और प्रामाणिक दिखाने की कोशिश भी तो करते हैं। हमने देखा है कि वे माइंड मैपिंग, अलग अलग रंगों वाले चार्ट्स और कुछ तथाकथित मनोवैज्ञानिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, स्क्रीन पर ग्राफिक्स चलते रहते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल विश्लेषण हो रहा है। लेकिन अन्वेषक अरुण जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि इसका वास्तविक विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक छलावा है। मनोविज्ञान में एक बार्नम इफेक्ट होता है। बार्नम इफेक्ट वो क्या है? जहां बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट बातों को इस तरह पेश किया जाता है कि व्यक्ति को लगता है कि ये सिर्फ उसी के लिए कही गई है। अच्छा, जैसे राशिफल में होता है। वही। रंग बिरंगे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर स्क्रीन का इस्तेमाल सिर्फ अथॉरिटी या सत्ता का भ्रम पैदा करने के लिए होता है। जब कोई चीज चार्ट और नंबर्स में दिखाई जाती है तो इंसान का दिमाग उस पर सवाल उठाना बंद कर देता है। ये तो मानवीय कमजोरियों का पूरी तरह से दोहन हुआ यार। और जब व्यक्ति आत्मग्लानि में डूबकर समाज और परिवार से कट जाता है, तब शुरू होता है इस किताब का सबसे हैरान करने वाला पहलू। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चुभी ना, वो है प्राचीन ग्रंथों की कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग। ये देखना बहुत दुखद है कि श्रीमद् भगवद गीता, वेद और उपनिषद जैसे अत्यंत गंभीर दर्शन को केवल सेल्स टारगेट अचीवमेंट का टूल बना दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है आज। कल्पना कीजिए, सदियों की तपस्या, गहरे ध्यान और जीवन के रहस्यों को सुलझाने वाले ग्रंथों को आज एक फास्ट फूड के क्रैश कोर्स की तरह बेचा जा रहा है। सही कहा। 5 घंटों में अवचेतन मन के मालिक बने या 2 दिनों में गीता से लीडरशिप सीखें, ये तो भारतीय दर्शन का शुद्ध व्यवसायीकरण है। ज्ञान को एक प्रोडक्ट में बदल दिया गया है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें
तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पवित्र ग्रंथों का नाम जुड़ते ही लोगों का संदेह खत्म हो जाता है। एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। बिल्कुल। अगर कोई अनजान व्यक्ति कहे कि मेरा कोर्स खरीदो तो लोग शक करेंगे, लेकिन अगर वो कहे कि मैं आपको वेदों का वो गुप्त रहस्य दे रहा हूं जो सीधा आपकी बिक्री बढ़ा देगा, तो लोग तुरंत आकर्षित होते हैं। बाप रे! ये अध्यात्म का इस्तेमाल करके कॉर्पोरेट दुनिया में सफलता का एक झूठा रास्ता बनाना है। लेकिन लोग इतने हताश क्यों हैं कि वे इन कम्युनिटीज या कल्ट में शामिल होने के लिए लाखों रुपए की एंट्री फीस देने को तैयार हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब आधुनिक समाज के बहुत बड़े दर्द में छुपा है, जिसे किताब अकेलेपन का कमर्शियलाइजेशन कहती है। मतलब अकेलेपन को भी बाजार बना दिया? हाँ, आज महानगरों में रहने वाला युवा अत्यधिक तनावग्रस्त और अकेला है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त होने के बावजूद असल जिंदगी में बात करने के लिए कोई नहीं है। ये तो सच्चाई है आज की। इन गुरुओं को ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वे शिक्षा या ज्ञान नहीं बेचते, वे कम्युनिटी का एहसास बेचते हैं। वे युवाओं को एक खास क्लब का हिस्सा बनने का लालच देते हैं। अच्छा। असल में ये युवा ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि एक नकली परिवार और दोस्तों का समूह खरीदने के लिए वो भारी फीस चुका रहे होते हैं। ये वाकई दिल तोड़ने वाली बात है कि कैसे इंसान के अकेलेपन को एक बाजार में तब्दील कर दिया गया है, और इस कम्युनिटी का भरोसा जीतने के लिए ये लोग अधूरी केस स्टडीज का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। स्टीव जॉब्स या एलोन मस्क के जीवन की कहानियों को आधा अधूरा उठाया। हाँ, और उसमें अपनी मर्जी का आध्यात्मिक छौंक लगाया और पेश कर दिया। सही बात है। और इससे भी ज्यादा अनैतिक काम तब होता है जब वे क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी यानी निजता का उल्लंघन करते हैं। अपना रुतबा बढ़ाने के लिए ये कोच भरे मंच से इशारों इशारों में बताते हैं कि अमुक बड़ा उद्योगपति या मशहूर अभिनेता मेरे पास रोता हुआ आया था और मैंने उसकी समस्या सुलझाई। ये तो बहुत ही गलत है। ये तो काउंसलिंग के बुनियादी उसूलों का ही मर्डर है ना। एक पीड़ित की कमजोरी को अपना विज्ञापन कैसे बनाया जा सकता है? ये नैतिकता का पूरी तरह से पतन है। और विडंबना ये है कि जब आप इंटरनेट पर इन गुरुओं की सच्चाई खोजना चाहेंगे तो आपको आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ सब कुछ बहुत साफ और चमकदार दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पेड रिव्यूज और फेक पीआर का जाल बिछा हुआ है। बिल्कुल। लाखों रुपए देकर पीआर कंपनियों के जरिए 5 स्टार रेटिंग्स खरीदी जाती हैं। इंटरनेट पर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाता है जो केवल उनकी तारीफ करता है। और अगर किसी ने सच बोल दिया तो? अगर कोई असली ग्राहक जिसने धोखा खाया है अपनी सच्ची नकारात्मक टिप्पणी लिखता है तो उसे कुछ ही मिनटों में डिलीट कर दिया जाता है या उस व्यक्ति को लीगल नोटिस की धमकियां देकर चुप करा दिया जाता है। तो एक तरह से ये एक पूरा इको चेम्बर है जहां बाहर की कोई आवाज नहीं आ सकती। इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद अगर हम आज के इस गहन विश्लेषण के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज का संदेश बहुत ही स्पष्ट और प्रखर है जी। असली प्रेरणा किसी 5 स्टार होटल के एसी हॉल में चिल्लाने वाले स्पीकर से नहीं आती, वो भीतर के विवेक, अनुशासन और निरंतर पुरुषार्थ से जन्मती है। ये पूरी इंडस्ट्री असल में सफलता नहीं बल्कि अज्ञानता और इंसान के डर का व्यापार कर रही है। बिल्कुल सही बात है। जो आपको कर्म के बजाय केवल ब्रह्मांड से मांगने की कला सिखा रहा है, वह असल में आपको मानसिक रूप से अपाहिज बना रहा है। और इस बात की सबसे बड़ी गवाही इस किताब का पिछला कवर ही देता है, जहां एक बहुत ही सख्त चेतावनी लिखी है। क्या चेतावनी है वो? कि कोई भी गुरु जो किसी प्लास्टिक के कम्युनिटी कार्ड थमाकर या 52 अक्षरों के भाषाई चक्रव्यूह में किसी गुप्त मंत्र को बेचकर मोक्ष या सफलता का दावा करता है, वो मोक्ष नहीं दे रहा है, वो मानसिक गुलामी दे रहा है। बहुत ही गहरी बात है ये। वास्तविक सार शब्द या सच्चाई का अनुसंधान कोई बाहरी आडंबर नहीं है, वो तो भीतर का वो अनामी महामौन है जिसे किसी भी कॉर्पोरेट ट्रिक से नहीं खरीदा जा सकता। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इतने बड़े स्तर के धोखे का पर्दाफाश करने वाला ये ऐतिहासिक शोध, ठग विद्या, बाबा, गुरु और ज्योतिषियों की पोल खोल, जिसकी कीमत सिर्फ 1100 रुपए है, ये कोई सामान्य प्रयास नहीं है। बिल्कुल नहीं। नासिक और पुणे में स्थित अपने मुख्यालय के जरिए और sarshubd@gmail.com जैसे माध्यमों से इस ज्ञान को जिस तरह से विश्व की 400 से अधिक भाषाओं में अनुवादित करने का प्रस्ताव रखा गया है, वो दिखाता है कि ये समस्या सिर्फ किसी एक शहर या देश की नहीं है, ये एक वैश्विक महामारी है। और इसे पहचानना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जो लोग इंटरनेट पर लगातार सफलता के शॉर्टकट खोज रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि हर वो व्यक्ति जो कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है वो सही नहीं है। असली विकास हमेशा एक धीमी, तार्किक और जमीनी प्रक्रिया होती है। बिल्कुल।
तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए यहाँ एक ऐसा विचार है जिस पर सबको कुछ देर ठहरकर जरूर सोचना चाहिए। जी बताइए। आज हमने विस्तार से देखा कि कैसे ये आधुनिक गुरु हमारे डर, हमारे अकेलेपन और सफलता की लालसा का फायदा उठाने के लिए इतने उन्नत मनोवैज्ञानिक उपकरणों, पीआर एजेंसियों और कृत्रिम सम्मोहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट। अब एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है, यदि इस एक मोटिवेशनल इंडस्ट्री में इतने उच्च स्तर का मनोवैज्ञानिक और कॉर्पोरेट खेल खेला जा रहा है, तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे जीवन के अन्य अहम क्षेत्रों में, जैसे कि आधुनिक राजनीति जहां वादे बेचे जाते हैं, या हमारी शिक्षा प्रणाली जहां भविष्य के सपने बेचे जाते हैं, वहां हमें ऐसे ही कॉर्पोरेट ट्रिक्स के जरिए आरामदायक भ्रम नहीं बेचे जा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या वहां भी हम लाल बत्ती पर सिर्फ एक स्माइली स्टिकर देखकर संतुष्ट हो रहे हैं? बाहरी शोर को बंद करके अपने स्वयं के विवेक को कैसे जगाएं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।